कुछ न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं या कुछ और कॉलम्स हैं तो उन पे अलग अलग ट्रांसफॉर्मिंग लगाते हैं ना। मतलब टाइटैनिक का डेटा सेट अगर देखो तो यू हैव डिफरेंट फीचर्स, जेंडर हो गया, यस एज हो गई, तो फॉर इफ यू आर यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मर तो दैट इज पैरेलली ट्रांसफॉर्मिंग बोथ द वेरिएबल्स, राइट। एग्जैक्टली। और अगर पाइपलाइन है तो पहले वो लेट्स से जेंडर को ट्रांसफॉर्म करेगा, कैटेगोरिकल में इनकोड करेगा 10 में, या वॉट एवर इनकोडर, आई थिंक कौन सा इनकोडर यूज होगा उसके लिए, लेबल इनकोडर। ये किसके लिए? अगर जेंडर है मेल और फीमेल, उसको इनकोड करना है तो दैट इज गोइंग टू बी लेबल इनकोडर, राइट। वन हॉट इनकोडिंग भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। ओके, लेबल इनकोडर जस्ट लेट मी चेक। ओ हाँ, ये वर्क्स एज ऑर्डिनल। नो नो, लेबल इनकोडर इज फॉर ऑर्डिनल डेटा, लाइक जो डेटा Ordinal. ऑर्डर में होता है ना, रेटिंग के लिए वो। समझ गया, ओके ओके। आई हैव वन पेज, अच्छा, एक पेज ओके, इन के दैट कुछ वे कि नोट। फर्स्ट सेकंड थर्ड है तो वी कैन यूज लेबल इनकोडर, हाँ एग्जैक्टली, वी हैव अगर एंड रेटिंग इफ इट टाइप का इज है कि वन कंसीडर्ड सो स्टार टू कैन बी वन स्टार। हॉट इनकोडर, हाँ, और ऑर्डिनल इनकोडर और लेबल इनकोडर सिर्फ इसी काम का वो उसके लिए होता है राइट। मेनली। एंड फॉर दिस वी हैव वन हॉट इनकोडर एंड एक और था, कौन सा था, इफ एनीवन रिमेंबर्स। अच्छा ओके, ठीक है, वन हॉट encoding, so these both options are correct. Then consider the following code, which of the following may be the correct output of the code. So okay, एक array बनाया, एक ये किया, then shuffle split में किया, तीन split में divide किया, test size 25% test size यहाँ पर रखा है, random seed is something which you can ignore. सी नहीं, रैंडम स्टेट का जो यूज होता है दैट इज सिंपली कि एवरी टाइम इट इज गोइंग टू गिव यू द सेम आउटपुट, दैट्स इट। हाँ एग्जैक्टली, बस मतलब इफ यू और रन द इसका कोड अगेन एंड अगेन तो रैंडमाइज नहीं करेगा फंक्शन को, सेम ही स्प्लिट देगा। हाँ ये तो एक देखो, बार एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। यस हाँ, ये कैसे हो रहा है? ओके जस्ट वेट। सो रैंडम सीड तो बता रहा हूँ, यू कैन इग्नोर। जस्ट इतना करता है कि वो तुम्हारा जो एक बार सपोज यू एक बार अगर कोड चलाया पाइथन का, तो जो आउटपुट पहले दे रहा था वही बाद में देगा। इट इज डूइंग रैंडम, बट एक ही बार रैंडम, जो एक बार हो गया फिक्स। लाइक अगर तुम हेड टेल्स करते हो नॉर्मली तो क्या होता है, उसमें रैंडम सीड नहीं देते, ये हेड आएगा टेल आएगा, उसमें प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाती है। बट अगर तुम्हारे पास इसका आउटपुट है तो प्रोबेबिलिटी उसकी 1 हो जाती है कि वही आउटपुट वापस आएगा। ठीक है, ओके। देन ये टेस्ट साइज हो रहा है, तो टेस्ट साइज हम 25% दे रहे हैं, और जो ट्रेन रहेगा वो यहाँ पे हमारा 75% आ जाएगा। तो 75% यहाँ पे ट्रेन डेटा होगा, बाकी यहाँ पे पूरा टेस्ट डेटा में 25% टेस्ट डेटा में चला जाएगा। ठीक है, देन इसका इफ यू गाइस ट्राई टू सॉल्व दिस, तो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। यू कैन जस्ट सी इट फ्रॉम द ऑप्शंस। देखो क्या हो रहा है, ये देखो 1 2 3 4, ये 4 ऑप्शंस है ना, 1 2 3 4 दीज आर 5 8 6 ऑप्शंस। 7 8। हाँ, ये देयर आर 8 ऑप्शन, सॉरी। तो 8 ऑप्शन है, 8 में से हमने बोला है कि 8 में से हमको 25% हमको ट्रेनिंग के लिए चाहिए। ठीक है, तो 6 चाहिए और 25%, 2 चाहिए। हाँ 6 चाहिए और 2 चाहिए एग्जैक्टली। तो 6 जाएगा हमारे ट्रेनिंग के लिए और 2 जाएगा हमारे टेस्टिंग के लिए। तो और प्रिंट बस में वही ट्रेन देखना पहले है है, टेस्ट बाद में। कि यहाँ 6 उसमें जा रहा है और 2 ट्रेनिंग में, Right. 2 टेस्ट में आ रहा है, बाकी 6 ट्रेन में जा रहे हैं। एंड उसका और कोई ऑप्शन नहीं है, इफ यू गाइस गो That is it. कोई ऑप्शन नहीं है ना। एंड तो ये इंडेक्स, मैंने सोचा कि कुछ मैथमेटिकल कुछ चीज है, इसलिए मैंने पूछा। हाँ ना, इसमें सिंपली आई थिंक इट्स मतलब फॉर्मेट ही देखना है सीधा कि टेस्ट ट्रेन स्प्लिट हेड्स, मतलब एक जगह लेट्स से 6 वैल्यू चाहिए, दूसरी जगह 2 वैल्यू चाहिए, तो वही चीज़ चेक करनी है सिर्फ कि एक में से 75% सफल चीज़ है स्प्लिट और दैट इज। रैंडम स्प्लिटिंग करेगा, यू कांट डिसाइड। एंड हाँ, हाँ, और नंबर्स का ओके, भी थैंक लॉजिक यू। नहीं है इसमें। एंड दिस इज आई, एक ये चीज है थोड़ा ध्यान देने की। ओके, ये जो एज डॉट स्प्लिट है, तो ये चलो ठीक है, बट ये इंडेक्स प्रिंट होगा। तो इफ यू गाइस सीन, ये 0 7 2 ये सब इंडेक्स प्रिंट हो रहा है। दिस इज जो उसकी शॉर्टिंग इस वे में हुई है, लाइक 0 है तो 0 इंडेक्स वाला फर्स्ट आ रहा होगा। ठीक है, देन 7 है तो 0 1 2 3 वो 7 वाला, देन ये वाला सेकंड पे आ रहा होगा। तो वो ऐसे 20, स्प्लिटिंग हुई है, हाँ। इसलिए वो इंडेक्सेस हो रखा है और ऐसा कुछ है ना। दैट्स व्हाई यू आर नॉट सीइंग द ओरिजिनल डेटा। ओके, फ्रॉम sklearn, okay, which of the more likely the current output? Okay, linear model import किया, अल्फा की वैल्यू 0.01, x और y निकाला, लीनियर मॉडल में इसको फिट किया, देन लीनियर मॉडल, ओके, CLT का स्कोर क्या आएगा? सो ओके, अगर इफ यू गाइस नो, देन CLF का स्कोर आई गेस 0 और
0 से 1 के बीच में वैरी करता है। ओके, सो दैट्स मतलब अगर तुम्हें आंख बंद करके लगाना है तो ये लगा सकते हो, क्योंकि 0 और 1 के अलावा कोई ऑप्शन 0 से 1 के बीच में वैरी करता है इंक्लूसिव बोथ द एंड पॉइंट्स, Is there a है ना? formula also for this? The formula is there, but if you see it, it's very complicated. या This formula, I don't think they're testing us for that formula. Okay. हाँ, they are not going to ask you. Guys, बस जस्ट स्कोर एरर जो भी आता है that will be like in the 0 to 1. Yes, And please. इसमें I इसमें think like होता है the formula वो eta 0 वाला है। हेलो, हाँ बोलिए। Can you- बोलिए। Yes. मैं कह रहा था वो एक eta 0 वाला फॉर्मूला मैंने देखा था, उसका कुछ है क्या रिलेशन इसके साथ? लर्निंग रेट और ये रीच लॉस और रिग्रेशन जो लॉस फंक्शन है। I don't know I कौन don't से think दिखने so लगा that है। there is a relation for this वो बहुत question. complicated सा मतलब लग रहा था। I अच्छा, will okay, ignore that. okay. I got which formula you are saying. समझ तो गया हूँ, but I don't have. Oh, I guess वो वाला normal distribution वाला formula था, 1 Mitch, upon can you scroll down a bit? what? Can you scroll down a bit? थोड़ा सा नीचे। अच्छा, okay. हाँ। इसमें I had this question to you कि जो भी SDG regressor है and all that, इसका कहाँ से पढ़ा तुमने? ये वाला question में ना not this, एक जो भी मतलब week 4 है ना basic उसमें, हाँ। from where did you study week 4? That's it. अच्छा। हाँ। I have just watched the Is like it a good? linear I was regression model watching the video. baseline. भाई देखो मैं आगे don't ask me this कि भाई good है। I couldn't say anything about that. भाई मेरे खुद समझ नहीं आया। वो coding का मैं I will try कि coding इसके बाद करूँ। क्योंकि मैं I'll tell you what the Just teacher quiz हो was जाए उसके saying बाद पहला coding का lecture देखा मैंने। try करूँ। Coding बात है। जो पहला लेक्चर देखा मैंने, the teacher is saying something, the code is saying something, and both of them are not making sense. वो तो PPT पढ़ने आया था। If you guys have noticed, That is, I attended week 4 का जो सबसे बेस्ट था week 1 का लाइव सेशन, ठीक है? हाँ exactly. Week उसमें 1 केवल लाइव कुछ नहीं सेशन था, की बात लोड हो रहा था, इसलिए that's it. But I think the professor week was all 1 में I different. guess जो हाँ exactly week 1 के जो प्रोफेसर थे वो अलग थे एंड 2 3 4 5 के अलग है एंड उसकी जो week 1 की रिकॉर्डिंग है वो लेटेस्ट रिकॉर्डिंग्स है, बाकी 2 3 4 5 सारी पुरानी वाली रिकॉर्डिंग्स है आई वुड से, है ना? तो इसीलिए वो थोड़ा सा डिफरेंस मेरे को भी दिखा था। Is it? हाँ या Okay. एग्जैक्टली इज इट पता नहीं, मतलब इट इज मैं समझ पाया जो बट मैं तो ये बोलूंगा, मैंने खुद ने भी वीक 4 पे सब मेहनत नहीं किया। अगर इतने मतलब जितने वीक कर सको उतने अच्छे से कर लो, अब हो week 3 जाएगा। तक पता है, week हाँ 3 तक are you आई able to understand all that? आई वुड बिल्कुल से लास्ट में जाके सैम्पलिंग था। एमएलपी मैंने डिप्लोमा के सब्जेक्ट के लिए जितने लोगों से पूछा है एवरीवन इज सजेस्टिंग कि गो फॉर व्हाट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एमएलपी बी टीडीएस तो आई गेस साजा इज देयर विद व्हेन जब मैं टीडीएस कर रहा था तो भाई मतलब टीडीएस में हम वी हैव आपसे स्कोर बात हुई थी 90 लोगों से प्लस, कि प्रीवियस है ना? क्वेश्चन तो सॉल्व करे। पता है, I'll tell you one thing guys, मैंने जब मशीन लर्निंग फाउंडेशन किया था ना यहाँ पे, तो इट वाज अ सुपर कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट, मतलब पढ़ा ही हुआ है सबने, काफी गंदी मैथ्स है। हाँ और क्या। मैंने सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए थे एंड फॉर सम रीजन दे रिपीटेड ईच एंड एवरी क्वेश्चन, तो मेरे उस क्विज में 100 आए थे। हाँ होता है, नाइस। हाँ तो हो लक जाता है है आपका। वो बात क्विज में 40 थोड़ा आए थे मेरे, तो इट डिड नॉट मेक एनी सेंस। क्वेश्चन रिपीट हुआ है फिलहाल लगने अपन ईवाईक्यू करना रिज्यूम करते हैं। हाँ yes I guess yeah क्वेश्चन रिपीट हुआ I है just क्वेश्चन रिपीट होते हैं। obviously you guys देखो ये वाला क्वेश्चन if you have seen this कौन सा वाला, ये वाला क्वेश्चन I have seen repeat on repeat, ये वाला क्वेश्चन मैंने कहीं तो देखा था। इसमें एक सवाल है Anish, मेरा, can you like explain that question again? Question एक सवाल है 189, मेरा, I guess. which दैट इज कि जो which वीक one 3 के जो ग्रेड असाइनमेंट है, 189 Question 189, yeah, this one. yeah The exactly random okay so this is shuffle shifter. हाँ Oh, तो sorry, इसमें shuffle अगर splitter. if you try to compute this तो ये आंसर कभी नहीं आएगा। इट्स बेसिकली लाइक कि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हमने एरे उसका दिया है, 8 वैल्यूज दिए, ठीक है एरे में।
तो एरे की 8 वैल्यू के हिसाब से हमने डिफाइन किया कि जो टेस्ट साइज होगा वो होगा 25%, मतलब 6 होगा आपका ट्रेन डेटा और जो 2 होगा वो आपका होगा टेस्ट डेटा, ठीक है। और हम हर बार ट्रेन Okay. और टेस्ट का इंडेक्स प्रिंट करा रहे हैं। तो अगर हम देखें तो बस जस्ट फोकस ऑन द साइज, डोंट गो विद द वैल्यूज व्हाटएवर रिटन। तो ये देखो 6 हमारे हर बार ट्रेन में आना चाहिए और 2 हमारा हमेशा टेस्ट में आना चाहिए, ये हो रहा है। बट इसमें हम देखें तो 5 और 3 जा रहा है, तो ये एक डिफरेंट हो गया। और इसमें तो आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, है ना। और ये नहीं आएगा ये कभी, क्योंकि हम यहाँ इंडेक्स प्रिंट करा रहे हैं, तो यहाँ कभी वैल्यूज नहीं आएगी, ठीक है। सो Okay. इसमें कोई Thank you so ऐसा much, Anuj. then I would say okay, this question, है ना, you are working on optimizing a machine learning model for predicting the energy efficient in buildings to capture potential non-linear relationship between the features like floor area, wall area and roof area. You decide to introduce polynomial features. However, considering the risk of multicollinearity due to the introduction of these polynomial features, you also want to ensure that data is appropriately scaled. Okay, so यहाँ पे हम पाइपलाइन और क्या पॉलिनोमियल फीचर वो फीचर्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। डिग्री 2 है, आई गेस डिग्री 2 का अगर नहीं पता तो डिग्री 2 में वो आता है 1x, चलो मैं लिख के दिखा दूंगा बाद में अगर इफ नीडेड, है ना। तो द पाइपलाइन विल जनरेट द इंक्लूडिंग द स्क्वायर टर्म्स इंटरेक्शन ओनली। अच्छा ठीक है, ये पता नहीं चलेगा। तो ये जो पॉलिनोमियल फीचर्स वाला है, तो इसमें कौन से होते हैं, एक तो 1 आएगा, ठीक है, नॉर्मली। फिर आता है एक x1, देन एक x2, then x1 x2, then x1 का x1 स्क्वायर, square and then x2 का स्क्वायर, ठीक है। ये आते हैं पॉलिनोमियल डिग्री 2 में, एंड दीज आर आई गेस आई हैव लेफ्ट समथिंग, तो 3 4 5 6 7 4 5 6 आई गेस दीज आर इनफ, है ना। तो यही जो आते हैं उसमें आते हैं क्या बोलते हैं पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 2 है, अगर डिग्री बढ़ जाएगी तो देन और सारे का और जो भी कॉम्बिनेशन है वो आ जाएंगे। बेटा उसके लिए भी लिख देता हूँ 1, x1, x2, x3, x1, x2, x1, x3, ये क्या 2 to the power n minus 1 का टाइप का है कुछ? हाँ ना वो, 2 to हाँ the 2 to power the power n n, वही वाली I चीज है, don't बस ऐसे थोड़ा वैसे में लिख रहे हैं। x1 x2 x2 x3, ठीक है। देन x1 x2 x3, है ना। और फिर वो भी आएंगे सबका, आई वुड से x1 का स्क्वायर, स्क्वायर वाले x2 का स्क्वायर, x3 का स्क्वायर, ठीक है। ये होता है अगर यहाँ पॉलिनोमियल डिग्री 3 लिखा होता ना, तो फिर ये वाला आता, है ना। पॉलिनोमियल डिग्री अगर 3 होता ना तो ये वाला आता, पॉलिनोमियल डिग्री 2 है तो ये वाला। और इंट्रैक्शन ओनली में क्या होता है, इंट्रैक्शन ओनली जो यहाँ लिखा हुआ है, इंट्रैक्शन ओनली में जो ये स्क्वायर टर्म्स दिख रहे हैं ना, ये वाले, तो ये टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है, इधर ये, तो ये हट जाते हैं, ठीक है। So you just remaining with these individual terms. Okay, then given the question, accurately describe the operation. Only interaction term between the features are generated by the pipeline in scale dimension. ठीक है। The pipeline will generate the polynomial features including square terms. ये देखो ये ऑप्शन यही कट हो जाता है क्योंकि स्क्वायर टर्म्स यहाँ हट जाता है अगर हम इंटरेक्शन ओनली यहाँ पे लिख देते हैं इधर। तीनों ऑप्शन वो स्क्वायर टर्म्स वाले के उसलिए कट जाएंगे, ए बी से तीनों में। हाँ एग्जैक्टली, ये इसमें भी स्क्वायर है तो इसलिए कट जाएगा। देन थर्ड वाले में भी बहुत स्क्वायर इसलिए कट जाएगा। एंड for the min x max cube स्केलर for the x cube one इसमें क्यूबिक टर्म नहीं आएगी? आई गेस नहीं आती शायद, एक तो इफ अगर कोई हाँ सॉरी, यहाँ जो स्क्वायर लिखा है इसकी जगह क्यूब भी आता है, सॉरी सॉरी। इसका आई कैन टेल अ बेटर हाँ, वे इफ यू समवन वांट्स टू नो। हाँ भाई बता दो There's बता a दो। similar पॉलिनोमियल question फीचर on होता है ना, WhatsApp फंक्शन ये also. है, इसमें जो लिखा हुआ है इंट्रैक्शन ओनली इक्वल टू ट्रू, ठीक है। द होल थिंग इज पहले ये तो दिख रहा है ना कि एक मतलब पॉलिनोमियल जनरेट करेगा ये, राइट। ठीक है, और पहले पॉलिनोमियल फीचर जनरेट हो रहा है फिर मिन मैक्स स्केलिंग हो रही है, पाइपलाइन का ये स्टेप है, करेक्ट। हाँ तो इफ यू सी उस तरीके में
योर ऑप्शन सी गेट्स एलिमिनेटेड कि वो तो पहले कह रहा है कि स्केल हो रहा है उसके बाद जनरेट हो रहा है, राइट? एंड पॉलिनोमियल फीचर का जो वो अगला पैरामीटर है ओनली इंट्रैक्शन ओनली इक्वल टू ट्रू, तो उसमें क्या होता है कि वो डिस्टिंक्ट वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन देता है। मतलब लेट्स से x1 और x2 है, ठीक है, तो x1 स्क्वायर नहीं उठाएगा वो कि वो सेम फीचर अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है। सेम फीचर को अपने ऊपर मल्टीप्लाई नहीं देता वो, इट टेक्स डिफरेंट सेट्स ऑफ मल्टीप्लिकेशंस यूनिक वैल्यूज, तो x1 into x2 उस तरीके से उठाता है। तो उस ओके, वजह से बट क्या x क्यूब आएगा उसमें? Will x x cube will cube be नहीं आएगा included? ना, why would we have x cube? It says No, no. degree, If polynomial is for degree 3, yeah, so so it will not means take x cube, interaction only it will is not take x true. cube, it will be till x1 square x2, that will be a different parameter ना, पूरा that's a different ये feature। क्यूब भी होगा, मैंने वो गलत लिखा था, क्यूब भी होगा। क्यूब नहीं होगा, वो फीचर डिफरेंट होगा। अपन x1 स्क्वायर कर रहे हैं तो वो सेम मल्टीप्लाई हो रहा है, बट x1 स्क्वायर इनटू x2 करूंगा मैं, so that's a different feature। So basically, हाँ। x1 square into x2 can be there, but only x1 square of वैल्यू है means particular value का square नहीं होगा। x1 अगर वैल्यू है नहीं, वो तभी नहीं होगा जब ओनली इंट्रैक्शन ओनली इक्वल टू ट्रू है। हाँ, उसी केस पे पूछ रहा हूँ कि क्या x cube means x cube भी नहीं आएगा। हाँ, मतलब फीचर्स आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, राइट? अरे बस कोई उसका वो बता दो फाइनली, मतलब अगर डिग्री 3 हुआ तो उसमें क्यूब आएंगे नहीं आएंगे? देखो मैं x cube नहीं, बताता बट हूँ, अगर मैंने एक डिग्री क्वेश्चन 3 देखा था, होता है, उसमें डिग्री 3 में x क्यूब को इंक्लूड करा था। बट दैट वुड बी योर इंटरेक्शन ओनली हाँ। इक्वल टू फॉल्स। No, I think its interaction only is equal to 2 था। लेट मी चेक दैट एक बार। Then भाई मैंने क्वेश्चन tried भेजो तुम। कुछ तो गलत था। हाँ देखो, अगर डिग्री 3 आता है तो ये सारे जो भी पैरामीटर्स लिखे हुए हैं ना, ये यहाँ पे आ सकते हैं, ये जो लिखे हुए हैं ये वाले, ठीक है। अगर इंटरेक्शन ट्रू होता है तो ये यहाँ से हट जाएंगे, ये जो क्यूब और स्क्वायर वाले होते हैं वो हट जाते हैं, वो तो ठीक है। ऑब्वियसली हट ही और जाएंगे। हाँ सेम फॉर डिग्री 2 आता है तो ये लिखना है, और अगर इंटरेक्शन ओनली आता है तो ये हट जाएगा, ठीक है। देन अगर मिन मैक्स स्केलर गलती से कहीं नहीं कैलकुलेट करने को आ गया तो मिन मैक्स स्केलर का फॉर्मूला ये होता है, एक्स यानी जो वैल्यू है वो माइनस उसकी मिनिमम वैल्यू अपॉन मैक्सिमम वैल्यू उस एरे की और मिनिमम वैल्यू उस एरे की माइनस। सो इसमें जो अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे तो वो 1 हो जाएगी जो पूरे एरे में है, उसकी वैल्यू मिन मैक्स में 1 हो जाएगी, और जो मिनिमम वैल्यू होगी उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। सही। देन अदर क्वेश्चन, Can you check a similar question that is there on the group? This polynomial regression one. हाँ, I guess I have responded to that too. देख लेते It was just shared, the very last one. Anyone? राज ने जो शेयर किया था किसको? Right. Okay. The transform feature in poly X. There are n redundant columns that I set copy of each column. What is the value of n? बॉडी फिट में फिट ट्रांसफॉर्म। The transform feature is stored in ये variable. सिलेबस ठीक में है। कहाँ है, लासो है क्या? नहीं, लासो नहीं है। नहीं, जस्ट वी आर, मैं ग्रुप पर कर रहा हूँ। एक सेकंड, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, मेरे को यही लैपटॉप पर कर लेते हैं। Okay, this question is saying about this. The transform features are stored in the poly. तो हाँ देखो, जो poly X होगा ना, इसमें ऐसा कुछ डिफाइन नहीं है कि इंट्रैक्शन ओनली आएगा, तो यहाँ पे ये सारे फीचर्स आएंगे 1 2 3 4 और 5 और 6, ठीक है। बाय डिफॉल्ट फॉल्स उठाता है। हाँ फॉल्स आता है भाई, एग्जैक्टली। 1 2 3 4 5 6 यहाँ सारे बाय डिफॉल्ट फॉल्स रहता है और डमी भी ट्रू रहता है ना? हाँ डमी भी ट्रू रहता है, मतलब पहला कॉलम 1 1 1 रहेगा। हाँ, पहला नॉर्मल वाला रहता है, नॉर्मल में रहता है, बट इंटरेक्शन ओनली में आई गेस हट जाता है शायद। नहीं रहता, नहीं वो उसमें भी रहता है, अगर मेरे ख्याल से क्या फील उसका नाम क्या है। So can you go to the नीचे वाला क्वेश्चन एक बार अनुज? It's asking for the redundant features. So इसमें like how do I get to know? इंक्लूड बायस, अगर इंक्लूड बायस ट्रू है तो रहेगा 1, डिफॉल्ट ट्रू रहता है। यस, दिस क्वेश्चन ये लासो वाला है, सो वी आर
ये नहीं है ना सिलेबस में, वही जानना चाहता हूँ एक बार, जो सिलेबस है हमारा रिग्रेशन टिल व्हाट, सिंपल लीनियर रिग्रेशन तक है बस। लीनियर नहीं रिग्रेशन मालूम तक भाई है अभी जो तक किसी को। ये रहा ना, अब लीनियर सिलेबस रिग्रेशन समझ और में नहीं आ मॉडल रहा। इवैल्यूएशन और एसजीडी रिग्रेसर, दैट्स इनफ। एसडीजी, हाँ मेरे को एसडीडी ग्रिड तक सर्च है। नहीं है इसका क्या? वीडियो पता है ऐसा एसजीजी का? ग्रिड सर्च Sorry? नहीं है क्या? एनीवन नोज अ गुड वीडियो फॉर एसडीजी एक्सेप्ट आईटी मद्रास? राजीव से पूछो। ये देखो नॉर्मल There's a वैल्यू फॉल पे StatQuest video for SGD. You can check that. सॉरी, There's a StatQuest video. You can check that. Janu, send the link if you have it. Yeah, you just want to look at the theory, right? मतलब I want to understand कि एसडीजी में हो क्या रहा है. So it is for theory. I'll just share. Please share the link. Thank you नम्रता. जस्ट सॉरी फॉर दिस, बट यहाँ 1 भी नहीं आएगा, ठीक है? जस्ट इग्नोर द 1 प्लीज। वो मतलब आप बोल रहे कि ट्रू होने पे 1 भी हट जाता है, राइट? भाई रहेगा। नहीं, नॉट ट्रू। नॉन ट्रू लिखा है तो हटेगा ना। दोनों में नहीं, दोनों नहीं आता, दोनों में नहीं आता। अच्छा, दोनों में आता ही नहीं है। बायस देखना, इंक्लूड बायस। Include bias, if true then include a bias column in which all the powers are 0, I column act as 1। हाँ, अगर आएगा, include bias सब में करते हैं आएगा। तब ये 1 आएगा। ट्रू में बना जाए। हाँ तो डिफॉल्ट ट्रू है ना। अच्छा, ओके डिफॉल्ट ओके ओके। डिफॉल्ट ट्रू है हाँ ना। हाँ, डिफॉल्ट ट्रू है तो अगर बायस बोलते हैं तो आएगा, अगर बायस भी ऑफ किया है तो फिर ये 1 वाला भी नहीं आएगा। ठीक है, ओके। देन ये लासो है तो देख सकते हैं अगर देखना है तो, अदरवाइज भी given the nature of lasso you optimize the model। नहीं छोड़ो, रहने दो। Okay। You are working on a regression platform, decide to use the SGD regressor, ठीक है? You set up 2 different regressor with different distinct parameters to train them on same notebook, ठीक है? SGD regressor का बनाया, max iteration 1000 और बाकी सारे पैरामीटर सेम है, max iteration 5 दिया है, ठीक है? So which given the configuration, which regressor is most likely to underfit the training data? No, if you guys SGD regressor अगर मैं बता दूं तो stochastic gradient descent पे वर्क करता है, बस इतना ही पता है। बाकी अगर ये किसी को आ रहा हो तो बता सकता है। बताओ यार, किसी ने वीक कोड पढ़ा हो। चैट जीपीटी। कोई पर ये वाला टर्म एक्सप्लेन कर देगा? कौन सा वाला? अंडरफिटिंग। अच्छा, अंडरफिट। जस्ट द अंडरफिटिंग टर्म। हाँ दिनकर बोलिए ना। बेसिकली अंडरफिटिंग मींस इट विल नॉट वर्क ऑन ट्रेनिंग एंड टेस्ट, दोनों पे नहीं करेगा ना। ठीक है, और ओवरफिटिंग में मॉडल ओवरफिटिंग में मींस कि मॉडल जो है वो अपना टेस्ट सेट पे अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा लेकिन ट्रेन सेट पे अच्छा करेगा, बिकॉज हम लोग मॉडल को उसी हिसाब से बनाए हैं, मींस फीचर्स उसकी फाइन ट्यूनिंग उस पे करेंगे। ओके, सो ओवरफिटिंग इज लाइक कि भाई पाइथन पब्लिक टेस्ट केस पास है, इंटरनल टेस्ट केस फेल है। हाँ, यू कैन से दैट्स करेक्ट। एंड अंडरफिटिंग इज लाइक दोनों फेल है, ठीक है? सो अंडरफिटिंग कौन होता है? हाँ, आई गेस एसजीटी की बस डिपेंड्स ऑन मैक्सिमम माइग्रेशन कितना होता है। We are defining some extra features to some regression. You can say that also. I think with the first part, what are the powers and all that stuff. With the first part, max iterations is 1000. That means कि वो 1000 बार run करेगा. So it is going to adapt to the train set. So that is why it is going to poorly perform on test set, which is the case of overfitting. See, correctly इसमें क्या होता है ना SGD में कि हम लोग उसको जितने ज्यादा बार आइटरेट करेंगे वो उतना बढ़िया रिजल्ट देगा। एसजीडी के मैं बताऊंगा, एक बार वो पढ़ लें भाई, वो क्या बोलते हैं स्टोकास्टिक ग्रेडिएंट डिसेंट, है ना? वो पढ़ लेना, उस पे बेस्ड है। लाइक लीनियरली क्या होता है, एक एक उस पे करता है, लेकिन अगर किसी ने ग्रेडिएंट डिसेंट पढ़ा हो तो वो होता है। लेकिन स्टोकास्टिक उसका भी अपग्रेडेड वर्जन आता है, उसमें सब डेरिवेटिव वगैरह का यूज करते थे। ये मैंने स्टैटिक्स में था। वैसे आई गेस वो उन्होंने सही कहा कि जैसे 5 बार अंडरफिट हो जाएगा और 1000 बार ओवरफिट हो जाएगा, तो अपने को अंडरफिट पूछा तो इसलिए SGD2 आंसर होगा।
सी बेसिकली एलजीडी क्या करता है ना, जैसे आई थिंक यू गाइस रिमेंबर कि वी डू दैट लीनियर रिग्रेशन वाला, कि वी ड्रॉ अ लाइन की वो डेटा पॉइंट्स को सेपरेट करने के लिए क्लासिफिकेशन में एमएलटी में। तो हम लोग उस वेट वेक्टर को जितने कम बार अपडेट करते थे वो उतने चांसेस थे कि वो अपना डेटा पॉइंट सेपरेट नहीं हो, लेकिन जितने ज्यादा अपडेट करते थे उतने चांसेस थे कि वो सेपरेट हो जाए उस लाइन के अक्रॉस। वी डू दैट ना, w को अपडेट करते थे, w इज इक्वल टू हाँ w हाँ नॉट। You ओके can use रिमेम्बर। that same approach here also. कि if we do that 5 times, so basically probability क्या है कि we can't separate the data points with a linear model or with a linear line. But if we do it for, we go for 100, so we might get a better weight vector w that separates the data point. ओके बट जो आप W नॉट W वाला बोल रहे हो वो आई गेस शायद उसमें वर्क करता है, लीनियर में इसमें थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाता है एसजीडी में, इफ आई एम नॉट हाँ फॉर्मूला चेंज हो जाता है, बट आई थिंक यू कैन कंसीडर की वर्किंग वही है। ओके 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 गॉट इट। ठीक है। और ये 1000 इटरेशन लिखा है बट ये 1000 कभी आएगा नहीं, 100 से मतलब 50 से कम में ज्यादातर काम कर जाता है एसजीडी। भाई पेनाल्टी समझा सकते हो क्या? हाँ पेनाल्टी, रुक जाओ भाई पेनाल्टी देख लेते हैं पेनाल्टी क्या है। पेनाल्टी ओके में दो होता है, पेनाल्टी एक L1 होता है, एक L2 होता है। हाँ एक L1 नॉर्म होता है, एक L2 नॉर्म होता है। तो अगर L1 नॉर्म का अगर मैं फॉर्मूला निकालूं और एक L2 नॉर्म का, ये उसमें थे लाइक अगर One वेक्टर reduces मल्टीप्लिकेशन। to absolute zero and other does not. ओके L1 L2 नॉर्म, वेट जस्ट हाँ L1 नॉर्म इज अगर कुछ भी होता है L1 नॉर्म में अगर ये होता है कि हाँ बस उन वैल्यूज को प्लस कर दिया जाता है x और y की। अगर ये माइनस में भी होता ना तो इसको इसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज को ऐड कर दिया जाता है x और y पॉइंट्स की, तो वो L1 नॉर्म होता है। L2 में वो जो नॉर्मल तो अपना वहां यूक्लिडियन के हिसाब डिस्टेंस, से क्या मतलब रहता है? एसजीडी में क्या काम करता है वो? एसजीडी में भी वेट एसजीडी में आई डोंट नो, मतलब वो ऐसा तो कुछ पेनल्टी वाले में जाइए तब दिखेगा। एसजीडी में यू कैन से कि वो एक तरह से स्कोरिंग फंक्शन की तरह करता है कि हम लोग क्या रहेगा तो उसके ऊपर लेंगे या नहीं लेंगे। अगर स्कोर शायद गलत पता नहीं, तो एकदम क्लैरिफिकेशन नहीं है तो बोलूंगा नहीं इस पे। He is right है ना? only. I It's think basically it's just we for are doing something like calculation. scoring on that. आई गेस एंड जो L1 नॉर्म होता है और L2 नॉर्म होता है उसका जो कंबाइंड वर्जन होता है वो ये होता है, ये शायद उसमें मॉक में था तो ये देख लेना इलास्टिक नेट। हाँ ये वो भी इलास्टिक रहता है नेट कि वाला जब क्वेश्चन मैं था L2 कहीं पे दिया तो हुआ था और टीए में L1 या मॉक पूछ में। रहा था, L2 हाँ दिया था और L1 पूछ रहा था। अच्छा L2 दिया था L1 पूछ रहा था, नहीं 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 हाँ नहीं ये पूछ रहा था किसी शायद PYQ L1। में देखा था मैं। अच्छा PYQ है नॉट, बट अगर मॉक का बोले तो मॉक में तो कुछ ऐसा ही था कि इलास्टिक नेट का कुछ पूछ रहा था वो। हाँ वही मोड हाँ मॉक में इलास्टिक नेट का कुछ पूछ रहा था मॉक में तो प्लास्टिक ये नेट था रहना उसमें। ये रहा ना। नेजिटी रीजन कंबाइंड पेनल्टीज कंबाइंड को तो ये इलास्टिक नेट होता है, ये देख Can you लेना check थोड़ा that सा। WhatsApp question once again? दिस वन अच्छा सॉरी सॉरी हाँ पॉलिनोमियल np डॉट एक रैंडम दो व्हाट्सएप कर रहा हूँ जी मैं तेरे को, उसको भी देख लेना। ये भाई Like यार it is asking for ये ग्रुप में ही डाल redundant columns. the transformer features are stored in the variable this they are n redundant columns, they are the exact same value. What is the value of n redundant columns means they have the exact uh, copy of some column. Guys I don't कोई क्वेश्चन समझा देगा कोई थोड़ा सा। व्हाट इज अरे देख इसमें ना, अगर देखें अपन, देख 0 और 2 के बीच में वैल्यू रहेगी, मतलब 0 और 1 रहेगा, और साइज है 10 रोज एंड 2 कॉलम। बना के देखना एक बार बाजू में अगर कुछ है तो, और उसमें ये डिग्री वाला 2 लगानी है अपने को। हाँ अरे ओके ओके जस्ट लेट मी कोलैब ओपन कर लेंगे। देख 10 रोज बनेगा, 2 कॉलम रहेगा, वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहेगी, उसमें ट्रांसफॉर्म लगाना है तो किसमें इतने सेम रह सकते हैं, वही है ना? हाँ रिडंडेंट कॉलम्स ही तो है।
ऑब्जर्वेशन है कि x इक्वल टू np डॉट रैंडम। अच्छा, एक numpy इंपोर्ट करना है। ये पॉलिनोमियल रिग्रेशन कहाँ पे मिलेगा? ये तेरे को लीनियर मॉडल नहीं, ट्रांसफॉर्मर्स में आएंगे ना। You can do one thing कि from sklearn import everything, that will also work. मैंने ट्राई करा था। बताइए रैंडम और 0 to 0,2। प्री प्रोसेसिंग भाई, प्री प्रोसेसिंग। ओके, ठीक है। साइज इक्वल टू 10/2। साइज इक्वल टू 10,2 10/2 and let's print the hex. You can Google Lens it and select the text. यप, मैंने कर दिया वो। या आप ग्रुप से कॉपी कर लो व्हाट्सएप पे, मैंने ग्रुप में वो डाल दिया जो भी पूरा है। क्या? थैंक यू। अच्छा, वो डाल दिया। इंपोर्ट sklearn डॉट क्या था? प्री प्रोसेसिंग। क्या? ओके, फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग। I guess this is import। ये है नहीं शायद, सही कुछ तो। कोई तो बोलता है इंपोर्ट ऑल कर लो तो वो आ जाएगा। sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग ही है। प्री, अच्छा ओके। है ना। गाइस, हमने जो प्रिंट किया है ये x1 एंड x2 है, राइट? हाँ, तो हमारे पास डिग्री इक्वल टू 2 है, तो वो प्रिंट करेगा 1 x1 x2 x1 स्क्वायर एंड x2 स्क्वायर। ठीक है, तो x1 स्क्वायर एंड x2 स्क्वायर आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ x1 एंड x2, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1 एंड 0 है। इस तरीके से। Okay, fine. भाई एक बार समझाओगे मेरे को? मैं सुना नहीं था क्या बोले आप। मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास डिग्री 2 है, राइट? ठीक है। अच्छा, आपने जो प्रिंट किया ना, एक बार ये देखिए। अच्छा ठीक है, मेरा भाई इसमें तो एक भी कॉलम सेम नहीं है। नहीं ये वाला है आई से ये। देखिए, हाँ मतलब सेकंड एंड फोर्थ वाला सेम होगा एंड थर्ड एंड फिफ्थ वाला सेम होगा। हाँ, सेकंड एंड फोर्थ सेम है, ना? थर्ड एंड फिफ्थ थर्ड एंड लास्ट सेम नहीं, 1-1-1-1 वाले 4 बार है अगर आप देखो तो। सेकंड पे थर्ड एंड लास्ट सेम है। थर्ड और लास्ट वाला है, थर्ड और लास्ट। तो मैं कह रहा था कि इसमें जो फर्स्ट कॉलम है वो 1-1 वाला, वो बायस वाला है, जो कि फॉल्स है बाय डिफॉल्ट। तो 1-1 वाला तो ऐसे ही आ गया है, ठीक है। सेकंड वाला जो है वो x1 का कॉपी है, जो हमने ऊपर प्रिंट करा है। और जो थर्ड वाला कॉलम है वो x2 का कॉपी, राइट। एंड इसके बाद है आई गेस स्क्वायर होगा ना उसका, फर्स्ट वाले का। हाँ, मैं यही देख रहा हूँ कि x1 x2 या फिर उसका स्क्वायर है। नहीं स्क्वायर है, राइट। ये स्क्वायर है। एंड ये जो फिफ्थ वाला है ये x1 into x2 है और जो लास्ट वाला है वो x2 स्क्वायर है। तो x1 का कॉपी देखना, हाँ x1 का कॉपी x1 स्क्वायर हो गया एग्जैक्टली, और x2 का x2 स्क्वायर। हो गया। दैट्स व्हाई n equal to 2। ओके, got it now। oh thank you। क्या डाउट है इसमें? अरे डाउट नहीं, वो व्हाट्सएप वाला क्वेश्चन था भाई। वो हाँ, सॉल्व वो करते तो मैं अपन। समझ गया था। राजीव भैया को बुलाओ यार, आधे से ज्यादा सवाल तो वही बताएंगे। Okay, then which may not be included in the selected data? Variance threshold I guess था। So variance threshold equal to 0, selected data pt dot transform। I guess मैंने variance threshold तो नहीं पढ़ा है। फीचर एक्सट्रैक्शन में। अरे वेरिएंस थ्रेशोल्ड स्क्रीन में मेरा वेरिएंस थ्रेशोल्ड 0 मींस कि सेम वैल्यूज है।
Yes. No, I वेरिएंस think थ्रेशोल्ड जीरो features. मींस कि सेम वैल्यूज हो. No. You can see कि वेरिएंस में कुछ रहता है मेरे कॉलम ख्याल एट से, इंडेक्स पूरे नहीं कॉलम सेम नहीं रहेंगे जीरो तब मींस हटेगा। कि हाँ जीरो मींस कि कॉलम सेम हो और जीरो के अलावा कुछ और हो तो इट मींस कि वी आर गिविंग सम इनपुट कि अगर उससे कम हो तो यू कैन रिमूव दैट. सो हियर द होल कॉलम इज सेम. सी इंडेक्स 1 का कॉलम एंड इंडेक्स 4 का और सॉरी इंडेक्स 3. फीचर वेरिएंस एट लोअर देन द तो थ्रेशोल्ड जब विल सेम बी रहेगा तब रिमूव कर देंगे उसको. हाँ इफ इट इज जीरो देन ओनली. If it's less than threshold, then we have to drop, right? हाँ, लेस देन थ्रेशोल्ड, करेक्ट. वो फीचर्स विद द ट्रेनिंग सेट वेरिएंस लोअर देन द थ्रेशोल्ड वुड बी ड्रॉप्ड। ये डिफॉल्ट भी 0 हो रहा है। सो कौन से वो हो जाएंगे इसकी किसका बैकएंड वर्किंग पता है क्या? भाई ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स है क्या सिलेबस में? आई गेस नहीं है अपने में कंफ्यूजन मैट्रिक्स। नहीं है ना? ये समझ नहीं आया कैसे ये नहीं तो हो रहा है. ये वाला क्वेश्चन में प्रॉब्लम है क्या? हेलो. हाँ हाँ भाई यस बताइए यस। बताइए। इसमें एक्चुअल क्या हो रहा है कि थ्रेशोल्ड इक्वल टू 0 लाइक जो जिस भी कॉलम का वेरिएंस 0 होगा हमें उसे हटाना है आई गेस, है ना? देखना सेकंड और फोर्थ में पूरा सेम है तो वेरिएंस कहाँ से आएगा? हाँ तो वेरिएंस 0 हाँ होगा फिर तो हमें वेरिएंस वो जीरो हो हटाना जाएगा नहीं ना है. x माइनस म्यू. हम्म। म्यू इज आल्सो सेम वैल्यू एंड वो x वही है ये. हाँ तो वो 0 हो जाएगा उस तरीके से. तो सेम ओके होने से ओके वो हो जाएगा. ओके गॉट इट। सो नहीं ये कोई हट बताएगा जाएगा। वापस से। अच्छा ये देखो मैं बता देता हूँ, अभी तो मैंने सुन लिया है, ठीक है। हाँ तो देखो क्या होता है, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है ना x माइनस म्यू अपॉन वो सिग एन, है ना। तो क्या होता है x म्यू इसका आप मीन निकालोगे तो मीन क्या आएगा, यही सेम वैल्यू आएगी, ठीक है। हाँ तो x माइनस म्यू करोगे तो ऊपर की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये अपॉन डिपेंड डिनोमिनेटर कोई वैल्यू उसका रखेगा नहीं, सो दैट उसका वेरिएंस 0 आ जाएगा, है ना। तो अपने थ्रेशोल्ड के अंदर आ जाएगा, तो इसलिए ये कॉलम हट जाएगा। और सेम विद दिस। अच्छा राइट। मतलब बेसिकली और हमें इसमें वैल्यू वो दी रहती है कॉलम्स हटाने थे. हाँ हाँ बोलिए. I और have a इसी में question वो भी here. रहते हैं ना। सॉरी. यस यस प्लीज। Can I ask? I have a question here. For various threshold, if the if there are columns that are lower than the threshold that is set, those columns will be dropped, right? Can you go to the documentation? I think that is how I saw it. I may be wrong. Yeah, that is correct only. Yeah, the lower than this will be removed. And one more thing, variance cannot be negative. Right, Okay, it is so the you squared error. forgot a square there. Yeah. In that x minus mu dot, it should be a whole square there. So I Yes. think there is a problem in this question, because if the threshold is set to 0, it means that there is no columns which has variance below 0, and hence no columns will be dropped. Correct? You so you are asking कि एक less than है या less than equal to वाला ना, यही सीन है क्या? If I'm Yeah. not wrong. Yeah. Yeah. So Is I it guess is lower than. Okay. is So it I guess strictly lower than, or is it lower than equal to? I don't think so. It is strictly default 0. Otherwise we can't drop these values. Default 0 है. The default is to keep all the features with non-zero variance. Remove features that have this. और No, वो I guess एक्चुअली it is not. क्वेश्चन It में is अलग है, not क्वेश्चन में strictly. वो ड्रॉप वाला नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन में वो चीज पूछ रहा है कि कौन से इंक्लूड होंगे सिलेक्टेड डेटा में, जैसा वो प्रियांशु भाई बोल रहे, सही बोल रहे हैं। नहीं may not है, may not है। May not be है. अच्छा हाँ सॉरी, may not be. Okay, so if we correct the variance for the column index at 1, it would be 0 only, na? And it is saying the Yes. threshold is equal to 0. So that's why we are dropping that column. See, Yeah, if it is threshold not. is greater, see, if the variance is greater than threshold, we will not remove it. Okay. If it is Correct. less than So threshold, then we will remove it. ओके Yeah, मतलब वो yeah. इसमें ग्रेटर क्या देन इक्वल टू ही होता है। किसी में वेरिएंस की वैल्यू दी रहती है
हाँ उस हिसाब से भी या होता है। इट्स ग्रेटर देन और इक्वल टू, यू कैन से कि वेरिएंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सपोज एनी नंबर एन। No, I ठीक है guess Okay, in the so it case is of greater than greater or than, equal to. no no it's greater than, और यहाँ ये threshold वाले केस में less than equal to चलता है। ठीक हैं? हाँ, अगर threshold less than or equal to 0 आता है then it will be removed, and अगर if it is greater than 0 then it will not be removed. That's what I'm saying. Okay, fine. Thank you, Anush. Then which of the following code blocks will correctly learn the training rate as optimal? Okay, so correctly थर्ड वाला take क्यों नहीं होगा? अच्छा, उसमें लीनियर रिग्रेशन लिखा बिकॉज हुआ है, लीनियर तो एक ही रिग्रेशन ऑप्शन है। डजंट हैव एनी हाइपर हाँ पैरामीटर लर्निंग हाँ, रेट। तो पहला सेकंड ये वाला इज ऑप्शन एडाप्टिव दे रखा है, वी हैव टू फाइंड ऑप्टिमल। तो वही। एंड द वन मोर थिंग, अगर ये एसजीडी रिग्रेसर इंपोर्ट कर रहे हो यहाँ वो लगाओगे तो वैसे भी एरर थ्रो कर देगा, है ना? ये मॉडल सिलेक्शन से ये भी गलत है। सो दैट इज अ गुड पॉइंट। है ना, हाँ करेक्टली टेक, सो ये वाला करेक्टली ले ले और इनपुट ले ले। See, most of the questions I Can have you seen tell कि again? if we eliminate the options ना, that would be a better way instead of finding the correct one. हाँ, वो ज्यादा एग्जैक्टली। सही लगा मेरे को भी। हाँ अनुज भाई मुझे भी बोल रहे थे, एक बार दोबारा से आइडियल। बताओ ना, वो आप थर्ड वाले अरे क्या बोल ठीक रहे है थे, यार, ठीक उनका है, भी वही डाउट 50 था। नंबर आ जाएगा। देखो एक तो ये यहाँ देखो मॉडल सिलेक्शन से इंपोर्ट हुआ है और एसजीडी इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अब चलो ठीक है, किसी को नहीं पता कि भाई मॉडल सिलेक्शन में एसजीडी है कि नहीं है, ठीक है चलेगा। बट एसजीडी इंपोर्ट करके अगर आप लीनियर रिग्रेशन लगाओगे तो एरर शो कर देगा ना। हाँ राइट। सो दिस ऑप्शन इज एलिमिनेटेड। देन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ इधर पे वो भी सेम अडेप्टिव कर एसजीडी दिया The ऑप्टिमल adaptive, पे। लगा, हाँ the learning rate अडेप्टिव is कर दिया, adaptive. दैट्स इज ओके। बट यहाँ देखो ये भी नहीं लगा रहे, क्या बोलते हैं एसजीडी रिग्रेसर का एसजीजी हाँ Yeah, एसजीजी bracket नहीं है। Basically, hyperparameter goes ऑब्जेक्ट। inside the bracket. हाँ, Object ऑब्जेक्ट ही उसमें नहीं जाता बना है। रहे There हो is साहब, no object. तो ये भी गलत हो गया। एंड देन द इतनी करेक्ट जल्दी वन तो इज दिस, मैंने कि भी इसमें नहीं ऑब्जेक्ट सुनी। भी बन रहा है एंड ऑप्टिमल रेट भी जा रहा है। ये ETA 0 का कुछ रोल रहता है क्या किसी भी चीज में? हाँ, एट That ईटा is the 0 का power we power are देते हैं। giving, initial power और अगर to यहाँ पे start. ऑप्टिमल की जगह कुछ और रहता है तो ETA 0 सेम यही रहता है कि अलग रहता है? See, नहीं, ETA ईटा 0 सेम दे सकते हैं। we can't give it also. It can be same. We can give it to अच्छा, any other value also. It's the initial power that we are giving कि you have to start from here and after that you can decline. ओके ओके। हाँ, ईटा 0 यस, ये रहा द इनिशियल लर्निंग रेट फॉर कांस्टेंट, इन सब के लिए होता है ये सबके लिए सेम है क्या? डिफॉल्ट। ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू हाँ सब 0.01 है। 0.001 होती है, विच इज 1 e to the e -2। ये देखो ये देखो ये देखो, वैल्यूज मस्ट बी रेंजिंग है वो लिखा हुआ है, देख पीछे जा। अगर माइनस में आया तो वो गलत होगा ना? हाँ, एक माइनस में जी है तो गलत होगा। हाँ हाँ। ठीक है। देन एक पावर टी भी होता है, कि ये उसकी जो समझ ही नहीं आया क्या है। ईटा की जो वैल्यूज आती है वो पावर में रहती है। लाइक इसका वो रुक जाओ फिर, स्टोकास्टिक ग्रेडियंट। मैथ्स 2 वाला कुछ फार्मूला देख रहा हूँ, अगर मिलता है तो। ये होता है, ये इजी फार्मूला होता है, जो नेक्स्ट आइटरेशन निकालना है अच्छा 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 वो इज अच्छा, इक्वल हाँ टू हाँ प्रीवियस आइटरेशन माइनस अल्फा इज योर ईटा 0, है ना। हम्म, और ये डेल ऑफ लर्निंग, ये जो पिछला ये WT आया था उसका वो क्या बोलते हैं डेरिवेटिव। एंड दिस आई एम नॉट रिमेम्बरिंग डेल टी क्या होता है ना। It is at that particular time. या फिर T means iteration. ओके 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 ओके, है ना। तो आगे क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, while performing और एक बार exponential बता दो, कुछ समझ में नहीं आया। कौन सा वाला? जस्ट प्रीवियस वाला, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा रुको, रिकॉर्डिंग है हाँ ना ये इसकी? क्वेश्चन, चक्कर समझ में नहीं आया। या आई एम रिकॉर्डिंग दिस सेशन आई गेस। एक बार वेट चेक कर लेता हूँ। हाँ यस, हाँ इट्स हो रही है, रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग हो रही है। अरे तो है क्या ना। जल्दी जल्दी देखो निपटा सकते हैं? हाँ ठीक है, एस्केलैंड जो मॉडल सिलेक्शन है, पहली बात तो ये जो एसजीडी रिग्रेशन है ना,
ये शायद लीनियर आई गेस लीनियर मॉडल में आता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अदरवाइज ठीक है, वो लीव इट, ठीक है। एसजीडी रिग्रेसर इनको इसको इंपोर्ट करके एंड दे आर यूजिंग लीनियर रिग्रेशन, तो लीनियर रिग्रेशन इंपोर्ट किया नहीं है तो दिस विल थ्रो एरर कि दिस इज नॉट डिफाइंड, लीनियर रिग्रेशन इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। So that's why this is 0, this is wrong. And coming to this one, so इसमें they are not creating the object of this SGD regressor, ये इस ब्रैकेट में कुछ कुछ पास कर दिया है, And बट इसका also SGD that is regressor का adaptive. हाँ ऑल्सो द तो लर्निंग किसमें रेट इज सिंटैक्स एरर है तो हाँ, तो बेसिकली दोनों में सिंटैक्स एरर है ना। अगर यहाँ पे होता भी तो, और यहाँ पे अगर ऑप्टिमल लिखा होता लाइक ऑप्टिमल की जगह एडेप्टिव, तब भी गलत होगा बिकॉज हमसे लर्निंग रेट ऑप्टिमल में गई है, ठीक है। और लर्निंग रेट मेनली 4 होती है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ वो आपने भी खोला था, 3 या 4 थे। टाइम लग रहा है, मेरे नोट्स मिक्स हो गए पी और इसके। 4 होते हैं, एक कांस्टेंट, एक इनवर्स स्केलिंग, एक एडेप्टिव, एक ऑप्टिमल। हाँ इनवर्स स्केलिंग डिफॉल्ट होता है। हाँ कांस्टेंट ऑप्टिमल। हाँ, और इनवर्स स्केलिंग का ये रहा फॉर्मूला, ये रहा भाई जो ईटा 0 और अल्फा पूछ रहे थे ना, तो ये सब उसके फॉर्मूलेस। अडेप्टिव, ठीक है, ये अडेप्टिव जो आई वो लेटेस्ट आई थी, ठीक है। देन while performing EDA on data set, you come across some columns on a high percentage of missing values, ठीक है। Along with that, a few categorical columns have a large number of unique categories, okay। Which of the following actions would typically be recommended initial approach, ठीक है। Using dimensional reduction like PCA, नहीं। Okay, visualizing the data distribution of following to understand their characteristics, visualizing the distribution of missing values across the data, ठीक है। रिमूविंग द कॉलम दैट हैव, हाँ ये अगर देखो 90% से ज़्यादा मिसिंग वैल्यू है एंड अगर आपने उसको डमी वैल्यूज या कुछ करके फिल करने का ट्राई किया, सो दैट देयर विल बी हाई चांस कि आपका जो मॉडल है वो गलत वो होगा, से गलत आउटपुट दे सकता है ना। सो ये बेस्ट है कि 90 और 90 से कम भी हो जाए, 50-60 पे भी वी विल निग्लेक्ट दैट कॉलम, है ना। इवन द आई गेस 30-40 पे भी हो जाता है, ठीक है। ए और डी तो सही आ रहा है यार, सी को ही बता दो। हाँ अरे ए और डी तो इसमें समझ गया, सी बता दो। सी विजुअलाइजिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अक्रॉस द, ठीक है। हाँ देखो मिसिंग वैल्यूज को निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या देखते हैं, अभी जो शायद पढ़ा था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या किसी डिस्ट्रीब्यूशन से उसको मैच करवाते हैं और देखते हैं, फिर उस डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग उसमें वैल्यूज फिल कर देते हैं, है ना। सो बेस्ट हम यहाँ पे ये एक चीज मतलब एक वो है चेक कर सकते हैं कि कुछ किसी उससे किसी पैटर्न उसमें आ रहा है या कोई सिमेंटिक सिस्टमैटिक कुछ है कि लाइक 0101 चल रहा है तो कुछ वैल्यूज मिसिंग हो गई, या एपी है जीपी कोई भी उसमें पैटर्न दिख रहा है ना, तो अगर वो पैटर्न हमको नोटिस में आ जाए तो हम उसको विजुलाइज करते हैं और फिर उससे मिसिंग वैल्यूज इजीली भर सकते हैं। लाइक फिबोनाची सीरीज में कभी बीच में मिसिंग हो गई तो वो भर सकता है, ऐसा समथिंग लाइक दैट, है ना। तो एक ये कर सकते हैं। पीसीए क्यों नहीं यूज कर सकते अपन? पीसीए डायमेंशनल रिडक्शन, पीसीए भाई मुझे नहीं पता, टू हैंडल द और कॉलम ये एक्चुअली इनिशियल के लिए पूछा है। हाँ तो ये बोलो ना, पीसीए क्यों यूज नहीं कर सकते? बेसिकली पीसीए यू कैन यूज टू रिड्यूस द डायमेंशन ना, बट यहाँ पे बहुत सारे कॉलम्स हैं। ओके नहीं यहाँ कॉलम्स तो कम ही है बट कैटेगरीज ज्यादा है। नहीं इट इज सेइंग ना कि कैटेगरीज ज्यादा है, सो इट मींस एनी हाउ कॉलम्स विल बी ग्रेटर ना। उनको बोल रहे थे मैं बोल रहा था। ओके देन विजुअलाइजिंग द PCA डेटा not used for numerical categories, मतलब columns. हाँ एग्जैक्टली दैट्स अनदर पॉइंट कि पीसीए सिर्फ उसके लिए होता है न्यूमेरिकल वैल्यूज के लिए, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, ठीक है। Then the next question, which of the following code snippet involving grid cell CV for hyperparameter tuning of, ये किसी को grid cell सिलेबस में है नहीं है? सिलेबस में नहीं है मतलब मतलब ये V5 में है यार। Anuj, can you go back to previous question? Yeah, I just want to know what is the difference between option A and option C.
ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी, ठीक है। देयर इज नॉट अंडरस्टैंड द कैरेक्टर्स data distribution is like, I guess, there's I don't think so there is any difference as such. If you go in the deep meaning of that, there is no difference. ऊपर पर से ऐसा कोई difference नहीं है, but अगर थोड़ा ज़्यादा उसमें जा सकते हैं, शायद से हो सकता है। Okay, if they're saying distribution of missing values, okay, it is across the data set. Okay, sorry, I didn't read it properly. Yeah, thank you. So, okay. I Then got it. ये grid से, Understand. okay, thank you, welcome. Then ये grid से CV ये as you are saying कि syllabus बता out दो हो भाई सकता है। कोई। ना हाँ, ये तो मेरे को भी नहीं आता, but ठीक है, we'll try. Select all the statement that are true for the given code snippet. The best model chosen by will अच्छा पहले I code can कर tell for Can the I first interpret? one, first option. एक रिग्रेशन, एक सेकंड, ये देख ले। रिग्रेशन बनाया, सैंपल्स इतने रखे, फीचर्स इतने रखा, नॉइज थोड़ा बहुत 50%, रैंडम स्ट्रिक, ठीक है। पैरामीटर्स एक L1 बार और मेरे L2 को इतना पेनल्टी। मालूम है कि हाँ, यस, आप प्लीज गाइस गो अहेड। For Can I the tell? first option, it is saying to minimize negative mean squared error. But like जो भी scoring parameter we take, if it ends in error, it is used for minimizing. But अगर उसके आगे negative या ऐसा कुछ लिखा होता है, so it maximizes. So the first one is incorrect. And for the second one, we have two types of parameters here. जैसे L1 के साथ हम 500 भी यूज कर सकते हैं, L1 के साथ 1000 iterations. Then similarly with L2 we can have 500 and 1000 both. So that is why there are total 4 combinations. ठीक है। वेट, वो पेनल्टी है ना, वो कहाँ है? अल्फा कहाँ है वो जो उसके साथ वो होगा? बेसिकली इट इज हाइपर पैरामीटर ना, एंड ग्रिड सर्च सीवी क्या करता है, वो बेस्ट फाइन ट्यून मींस हाइपर पैरामीटर्स को सेलेक्ट करता है। इंस्टेड ऑफ वी गिविंग वन बाय वन, वी जस्ट पुट अ हाइपर पैरामीटर एंड व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज that we want hyperparameter can take. So in this case, we are saying ki penalty can take L1 or L2, and the maximum iteration is 500 and 1000. So what this grid search CV do? Grid search CV will take first L1 and it will go through L1 और 500. 500 लेगा। That will be the first combination. That it will L1 take और L1 and 1000. And in that he will score. He will he will save the score in some dictionary, and after going through all the iterations, he will compare in which the scoring error is very less. Yes, so these are If the error 4 is less, then it combinations. will select. The optimal model will refit on the entire data after determining the best hyperparameter using cross validation. क्योंकि रिफिट ट्रू है, रीजन नहीं नहीं, मालूम। रिफिट जो है बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है, बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है। सो और हम लोग पूरे ट्रेनिंग डेटा को ही उसमें वो करते हैं। ओके, वी डोंट टेक द सबसेट ऑफ ट्रेनिंग डेटा। This is for cross validation, right? That for every case, cross validation takes entire data. करेक्ट। Okay, so I guess अगर ये true होगा तो नो, फिर ये true नहीं होगा। दिस इज ग्रिड सर्च सीवी का है। ओके, कि इट विल टेक एंटायर डेटा। refit true is by default is also true, and they have given for confusion only कि refit true means कि we will mark मतलब आप बोल रहे हो कि सीओडी में से ऐसे कर लेंगे कि रिफिट में वो एंटायर डेटा ही लेता है, सबसेट नहीं लेता? हाँ नहीं, सीओडी में वो एंटायर डेटा लेता है। ठीक है। और फिर सबसेट किस में लेता है, कोई है ऐसा? मैंने फॉल्स का सर्च करा था बट वो मिला नहीं था। ओके, सो ग्रिड सर्च सीवी बेसिकली आई गेस पूरा डेटा उठाएगा और इसमें रिफिट के हिसाब से सारे मॉडल्स टेस्ट करेगा, ये 4 कॉम्बिनेशंस बना के विद दिस स्कोरिंग मॉडल, और फिर जो भी इनमें से बेस्ट जैसा स्कोर आएगा उस पे वापस से रिफिट करेगा और फिर वो हमको रिटर्न करेगा। भाई ये पहले वाले का रीजन बनाना। पहले वाले का बेसिकली एरर इज यूज्ड फॉर मिनिमाइजिंग और नेगेटिव एरर इज यूज्ड फॉर मैक्सिमाइजिंग। एरर जितना कम हो उतना अच्छा रहता है, मतलब लेकिन नेगेटिव में एरर जितना ज्यादा उतना अच्छा रहता है ना? ऐसा कुछ है क्या? हाँ, देखो ना, आप खुद सोचो ना कि भाई एरर मतलब मार्क्स आपके कितने आते हैं, वो जितने कम आए उतने जितने मतलब कम एरर मिस्टेक्स हो उसमें आपके उसमें तो तो अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप उसको वो कर देते हो कॉम्प्लीमेंट, तो जितने ज्यादा क्वेश्चंस आपके सही होंगे वो भी अच्छा होगा। दैट्स व्हाई।
if you अच्छा हाँ, And क्योंकि there अगर will ये be one questions माइनस from वन this के grid साथ grid search मल्टीप्लाई CV. होता है ना, क्या ये माइनस वन के There साथ will be one मल्टीप्लाई question होता है from grid तो search CV. क्या मालूम। करेक्ट करेक्ट, यू आर सेइंग करेक्ट कि अगर एरर है तो एरर को स्कोर में चेंज करने के हाँ, लिए -1 से एरर भी बिल्ड जितना होगा। ज्यादा रहेगा वो माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा तो स्कोर ज्यादा उतना ज्यादा अच्छा रहे ना, इसलिए हाँ उसको नहीं नहीं exactly. नहीं नहीं नहीं, मिनिमाइज दैट इज फॉर कन्वर्टिंग एरर टू स्कोर। ओके, दैट इज फॉर कन्वर्टिंग एरर टू स्कोर -1 से मल्टीप्लाई। हाँ स्कोर जितना ज्यादा होता है तो अच्छा होता है वो, ठीक है करेक्ट। तो यहाँ पे भी जैसे अगर अपन मिनिमाइज कर देंगे तो स्कोर कम हो जाएगा ना। यहाँ पे हम मिनिमाइज कर देंगे तो हाँ शायद मीन्स जो एरर पहला अगर वाला जो लिखा मिनिमाइज, हुआ है कि अगर अपन ठीक है। मिनिमाइज करेंगे तो स्कोर कम होगा ना। The best model chosen by this will be the that minimizes the negative mean square error. नहीं भाई, मैक्सिमाइज जो करेगा नेगेटिव वाले को वो Maximize बेस्ट होगा, अगर नेगेटिव वो नहीं बेस्ट रहता तो फिर मिनिमाइज करता तो सही रहता। It is actually written in the documentation, this part. खोल यार, कहाँ गया। सी ओपन कर भाई नेगेटिव, सी जब भी नेगेटिव एरर रहेगा ना, वी हैव टू मैक्सिमाइज द नेगेटिव एरर। ओके, यू कैन रिमेंबर दिस। ओके, स्कोरिंग मॉडल ये था ना शायद, स्कोरिंग आई गेस स्कोरिंग के बारे में उसका ऐसा कुछ मेंशन है नहीं, बट लेट्स चेक। स्कोरिंग के लिए ये सारे कुछ है आई गेस। वो रन नेगेटिव। अरे एक चीज याद रखना, छोटी सी की एरर है नेगेटिव नहीं है तो मिनिमाइज, और नेगेटिव एरर है तो मैक्सिमाइज होगा तो बेस्ट रहेगा। और क्या, कि एरर जितना कम होगा उतना बेस्ट होगा, बेस्ट। एंड हाँ, बट देयर शुड बी सम लॉजिक आल्सो ना, टू लर्न कि व्हाई ये क्यों हो रहा है, द रीजन बिहाइंड इट। भाई पर एग्जाम भी तो परसों है ना। तो आ सकता है। हाँ, दैट्स करेक्ट, एग्जाम परसों है, सो वी हैव टू जस्ट समराइज कि क्या हो रहा है। अब यहीं पे बैठ के बोलोगे कि पूरा एमएल पढ़ना तो अलग बात है। भाई वो तो लाइव सेशन आई हैव चेक कि भाई कितने अच्छे होते हैं ना। हर्ष भाई लिंक भेजे थे, कुछ मैं नहीं खोला, होगा। मैं तो खोलते ही बंद कर दिया था। अरे भाई वो रिवीजन सेशन के नाम पे मजाक है यार। ओके, एक बार प्लान करते हैं, सारे लोग उसी में जाके चलेंगे, फिर सबसे अच्छे से द रेगुलर टी, उसमें जो रेगुलर टी था वो नहीं आया था, देयर इज सम अदर इंस्ट्रक्टर ना। नहीं यही है मेरे ख्याल से। नहीं, रेगुलर ये नहीं लेते हैं सर, आई थिंक। अरे वो तो अपन ना ये उसमें नहीं गए थे जीते। ये अनुज भाई आप सार्थक को जानते हैं क्या? सार्थक खंडेलवाल को जानते ही होंगे। हाँ जानता हूँ। वही तो है एमएलपी का अपना मेंटोर, या भी वही है कोर्स मेंटोर। ठीक है ठीक है, जल्दी हो रहता तो गया। अपन को सार्थक को बुला लेते। अगले क्वेश्चन में चलते। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एग्जैक्टली गिवन द फॉलोइंग कोड स्निपेट, हाउ मेनी यूनिक वैल्यूज विल बी प्रेजेंट इन द कॉलम Z रिजल्टिंग ऑफ द डेटा फ्रेम। कॉलम Z में क्या कर रहा है, x की वैल्यू उठा के डाल रहा है प्लस y की वैल्यू उठा के डाल रहा है एज स्ट्रिंग टाइप, ठीक है। यूनिक वैल्यूज, देख भाई इसमें Unique 2 values. This one somebody shared on the group. I can tell this. 2 ऑरेंज है तो वो सेम हो जाएगा। हाँ, और क्या सेम हो रहा है? नहीं 2 ऑरेंज नहीं है। देखो हाँ एप्पल को ये देखो, ये दोनों वैल्यू प्लस हो जाएंगी, अरे तो ये एप्पल 1 हो जाएगा, एक ये एप्पल ऑरेंज बना, 2 हो जाएगा, ऑरेंज बना, ये एप्पल 3 हो 3 जाएगा, एप्पल बना, ये बनाना भी 3 3 हो बनाना जाएगा। बना, 2 बनाना बना। 2 ऑरेंज नहीं बनेगा ना, आखिरी वाला नहीं बनेगा ना। क्यों? यूनिक नहीं बोला वो है ना। बनेगा, बट वी हैव टू फाइंड यूनिक ना, वी हैव टू बिल्ड अ काउंट ऑफ बनेगा, यूनिक, पूरा वो बनेगा। यूनिक पता करना है। बनेगा तो बट उसमें 5 यूनिक वैल्यू पूछा है तो ये हट जाएगा, ये और ये क्योंकि सेम हो रहे हैं तो एक हट ठीक जाएगा। है, इसमें 5 हो जाएगी। इसलिए 5 हो गए। ओके ठीक है Can you repeat that question again? ओके। Yeah. ये देखो Sorry. ये देखो ये क्या होगा कि यहाँ जो भी है ना x और y वैल्यू का, x की वैल्यू लेके y को एज अ स्ट्रिंग कन्वर्ट करके उसको मर्ज कर रहे हैं, तो जो एप्पल होगा एप्पल 1 हो जाएगा, ऑरेंज 2 हो जाएगा, एप्पल 3 हो जाएगा, ये बनाना 3 हो जाएगा, बनाना 2 और ऑरेंज 2, ठीक है। तो ये 5, अब ये 6 वैल्यूज है इसमें से। हाँ इसमें से
वी कैन सी कि ये दो वैल्यूज वो हैं सेम, ये orange 2 and this orange 2, and question is asking for unique values की unique values कितनी है, तो वो 1 2 3 4 5 वैल्यूज यूनिक आ जाएंगी। Okay, thank you. Okay, then ये what will be the क्या output of the है? following code? ठीक है, वन हॉट इनकोडर यूज कर रहा है, स्पार्स आउटपुट फॉल्स कर दिया और वो फिर डेटा किया। ठीक है, इसका आउटपुट क्या होगा? अच्छा, शेप मांग रहा है ट्रांसफॉर्म डेटा का। ठीक है, वन हॉट इनकोडर के हिसाब से कि शेप क्या होता है? कॉलम का शेप मांग रहा है ना? सो बेसिकली एक कॉलम एप्पल हो जाएगा, एक चेरी, एक ग्रेप्स, फिर एक 120, 130, 122, 125 एंड 70 और वैल्यू प्रेजेंट है तो मतलब वहां 1 से टू 0। 5 हाँ, न्यूमेरिकल का नहीं बनता, न्यूमेरिकल का नहीं बनता। डोंट वरी, जस्ट न्यूमेरिकल भी बनता है, भाई बनता है ना? बनता है। हाँ न्यूमेरिकल का बनता बनता है। है। ओके, सो एक एप्पल हो जाएगा, अब 20 बनाने बोलता तो अलग बात होती है ना। एक चेरी हो जाता और एक ग्रेप्स हो जाएगा। और ये ठीक पांचों है, एक 120, हाँ ये पांचों हो जाएंगे। अच्छा, एप्पल, चेरी, ग्रेप्स और वो पांचों तो 8। ये स्पार्स आउटपुट का क्या मीनिंग है? किस चीज का? स्पार्स आउटपुट स्पार्स स्पार्स आउटपुट आउटपुट में क्या नॉर्मली क्या होता है? एक स्पार्स में जैसे नंपाई की मैट्रिक्स वो होती है ना, नंपाई का एरे, हाँ ऐसे एक स्पार्स भी एक लाइब्रेरी है पाइथन की, आई हैव नॉट स्टडीड दैट, तो उसकी उसके उसमें फॉर्मेट में रिटर्न करता है ये स्पार्स। अगर हम इसको ट्रू करते हैं तो स्पार्स एक मैट्रिक्स का कुछ होता है, नंपाई काइंड ऑफ होता है, नंपाई का It अल्टरनेटिव has ऐसा only कुछ zeros and ones. Probably number of zeros is more. ऐसा कुछ होता है with sparse and dense. है ना। तो स्पार्स एक अलग से लाइब्रेरी है, तो अगर हमें उसके फॉर्मेट में चाहिए डेटा तो हम उसमें ले एक में सकते हैं। सर्च मार लेना, हाँ सर्च मार लेना एक। ओके, वेट, यहाँ तो नहीं मिलेगा फिर वो। और स्पार्स पाइथन का पूरा एक अलग मॉड्यूल है। स्पार्स मैट्रिक्स मेनली मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स के लिए यूज होता है, स्पार्स मैट्रिक्स इन पाइथन। क्योंकि इसके हिसाब से ना ये लोग क्वेश्चन बनाएंगे एमपी एरे का करके ना, कई कई में क्या है कि एरे लिखा हुआ है सामने और ब्रैकेट्स हैं, और किसी में सादा है बिना एरे लिखा हुआ। वहां पे कंफ्यूज किए एक दो क्वेश्चन में इस वजह से। ना एक ये साइपाई की वो है, स्पार्स मैट्रिक्स बनाने का काम आता है basically। और बाकी खुल जाना एक बार। One hot encoder. The sparse matrix where most values are 0. अच्छा, होता आई गेस वही है, पर कोई देख के बता दो। होता शायद वही नॉर्मल मैट्रिक्स से होता है, बट डिपेंड करता है। देखो नॉर्मल हम मैट्रिक्स लिस्ट से भी बना सकते हैं, बट नंपाई से बनाना उसको इजी पड़ता है ना। और जो सर भी जैसे बताए थे कि हम ये एसक्यूएल देखो मैंने चैट में डाला, वो लाइन देख लो। वो सही है, वो जो उन्होंने वो नम्रता जो कह रही थी कि वो 1 और 0 वही वाली चीज है। While performing machine learning model that we often perform one-hot encoding on category feature. If we do one-hot encoding on high category, the feature will have a spot whose values are zeros, or 1 or 2. The 48 column will have value 1. Okay. Special case of matrix in which number of zero elements is much higher. अच्छा ठीक है, ऐसा ओके, ऐसा कुछ होता है क्या? आई थॉट कि हाँ, वही वही वो लाइन भी तो वही बोल रही है कि 0 वाले ज्यादा है हाँ नॉन हाँ, 0 वो वाले मैं आई थॉट इट्स अ लाइब्रेरी, सॉरी। स्पार्स मैट्रिक्स वो है, और वो एक्चुअली वो एक टाइप है उसका। मतलब ये जो वन हॉट एनकोडर है तो उसमें फिर वो रिटर्न एज अ स्पार्स मैट्रिक्स कर देता है। अगर यह ट्रू, इफ तो ये 8 ऐसे होगा ना, एक एप्पल का बनेगा, एक चेरी का बनेगा, एक ग्रेप्स का बनेगा। तब भी सेम ही आंसर आएगा ना। अगर ये अगर स्पार्स आउटपुट ट्रू रहेगा, हाँ वैल्यूज चेंज होंगी लेकिन वो तो सेम ही आएगा। पर मेरे ख्याल से ना उसमें प्रॉब्लम होगी। मेरे ख्याल से पहले एनपी एरे कुछ लिखा रहता है, किसी किसी में देखा मैं, याद नहीं आ रहा।
यहाँ पे वन नॉट एनकोडर, हाँ वही इसमें अब आ जाएगा वो, मैं भी बोलना था इसमें, उसमें है इसमें आराम से कि वन नॉट एनकोडर रिटर्न स्पार्स मैट्रिक्स, तो वो उसमें आ जाएगा। वेन टू रिटर्न, ये ये रहा। देखो ये CSR मैट्रिक्स। D matrix D is a 2D array with another, वही होता है स्पार्स भी, वही जो मैं बोल रहा था, एक मैट्रिक्स ही है, नथिंग डिफरेंट। हाँ भाई स्पार्स मैट्रिक्स है जिसमें 0 वैल्यूज ज्यादा है, नॉन 0 वैल्यूज से। हाँ भाई बट 4-5 अभी DY को बना नहीं देंगे तो 40-50 जो, नंबर आ जाएंगे। अरे बहुत से भी ज्यादा आ जाएंगे। हाँ वही कॉमन सेंस लाके 50-60 नंबर तो आ जाएंगे भाई, 60-70 आराम से भी। नहीं जो यहाँ स्पार्स का मतलब है वो Normal ये से। होता है कंप्रेस्ड स्पार्स रो, तो वही पता नहीं कुछ तो, चलो ठीक है। इट इज ट्रू, इट और भाई रिटर्न्स नहीं दिस समझ में मैट्रिक्स, आया, आगे बढ़। है ना। मैं वही देख रहा हूँ एम्पलीट्यूड मैट्रिक्स, नहीं भाई ये नमपाई टाइप का ही होता है, स्पार्स है ही लाइब्रेरी, चलो ठीक है छोड़ो, लीव इट। देन which of the following which with the output of the following code, ठीक है। min max स्केलर यूज अरे किया ये है, कैलकुलेट करना पड़ेगा यार, डेटा स्टैंडर्ड, अच्छा min max स्केलर स्टैंडर्ड कौन स्केलर है सा, ना। स्टैंडर्ड स्केलर का कोई फॉर्मूला बताएगा मेरे को। अरे x वो माइनस म्यू निकालना होल है, स्क्वायर मैं प्लस देख रहा x2 माइनस म्यू होल स्क्वायर बाई n। क्या क्या क्या, एक बार वापस गिवन वापस। रहेगा या याद x1 माइनस म्यू का होल स्क्वायर नहीं भाई, प्लस x2 x1 माइनस म्यू का होल स्क्वायर, म्यू का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस म्यू का होल स्क्वायर अप टू xn बाई n, टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स। अरे ये बता इसमें कॉलम हिसाब से होगा सब, एक एक सबका मतलब एक कॉलम का अलग स्टैंडर्ड स्केलर निकलेगा और सेकंड का अलग निकलेगा क्या? नहीं, पूरा एक साथ निकलेगा। तो किस हिसाब से This निकालेंगे? formula is for variance, right? हाँ, we have to calculate the variance also ना। हाँ, और मेन स्टैंडर्ड स्केलर Standard आई गेस scalar x dot माइनस म्यू variance। बाय सिग्मा है, स्टैंडर्ड डेविएशन है ना। Yeah, और the मेरे ख्याल से denominator एक should be कॉलम में अलग standard अलग होगा। deviation. Calculate variance ना। Denominator should be standard deviation, not n. हाँ, and the numerator would be x minus mu by standard deviation. It's variance, you have to calculate the variance for that ना। Yeah, definitely. It is doing just for the first part, as in हाँ ये first वेरिएंस column. मांग रहा है जीरो का, वेरिएंस मांग रहा है सिर्फ जीरो का शायद। ओके सुन ना, कैलकुलेट, वहाँ डालना तो कोलैब में, कहाँ डालोगे सर। कोलैब में। अच्छा ठीक है कोई लिख के भेज You सकता है can मेरे ख्याल search से ना, कॉलम, you can search variance calculator and you can put the values that you will get हाँ हाँ आएगा। वो भी कर सकता है। Go on Google मेरे and ख्याल search से variance calculator, you मेरे will ख्याल get। से दोनों कॉलम का अलग अलग निकलेगा, एक साथ नहीं निकलेगा। पर अपने को पूछ ही उसका रहा है ना, पहले वाले का ही। 0 पहले 83 वाले का वही बोल रहा हूँ, पूरा साथ में नहीं होगा, एक कॉलम का अलग अलग होगा। 0 8 3 7 7। ये तो 11.5 आ रहा है बस, 9.2 अब ये आया, अब 9.2 तो यार हाँ अब आया सैंपल ना में उधर, वही वेरिएंस है ना 9.2। हाँ n-1 एक नहीं बार करना, n से करना। ये n-1 सैंपल में जाता है ना, हमारा पॉपुलेशन में नॉर्मल n आता नहीं, है। n से होगा, n से होगा, n-1 से हाँ नहीं होगा, n से होगा। ठीक है n से then 2 है वो let's- सॉल्यूशन वाले में, देखो ना फॉर्मूला n से ही हाँ है। हाँ हाँ। ठीक है हाँ सही है। ओके सो ये उसका पूछ रहा, यहाँ का पूछ रहा तो वहाँ बता देते वैल्यूज। ठीक है एंड यू आर यूजिंग अ ग्रिड सर्च सीवी टू ऑप्टिमाइज अ रिज रिग्रेशन मॉडल। तो दो चीजें आउट ऑफ सिलेबस है, रिज रिग्रेशन अभी नहीं है ना, नहीं क्या रिज है? नहीं है, वेज नहीं है भाई। अच्छा पिछले क्वेश्चन में var अंडरस्कोर 0 था, इसलिए हम लोगों ने फर्स्ट वाला लिया। हाँ वैर अंडरस्कोर 0 था इसलिए हमने फर्स्ट वाला देखा। अगर और दोनों वैर कॉलम का अलग होता तो हम निकलेगा। ये वाला। ओके देन ये वाला क्वेश्चन यू स्किप कर सकते हैं क्योंकि रिज रिग्रेशन भी बोल रहा है, ऊपर से ग्रिड सर्च भी, दोनों आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है नहीं ग्रेड सर सीवी आई थिंक है ना। इन लोग ग्रीड को मैं क्या?
अरे ग्रिड्स अच्छे से असली नहीं आई है, गेस नहीं है। अच्छे से है नहीं, क्योंकि पूरा पूरा उसका वीक 5 में है सब जो भी है। पूरा ओके है तो बट चलेगा तो। इसमें बट ये इजी है। ओके वी हैव टू जस्ट गिव कि हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस विल बी देयर। अच्छा ठीक है। हाँ तो फिर हम अल्फा यही कॉन्सेप्ट एक वो सेकंड ऐड द वाले सेम दैट वी लगाएंगे। डू इन द अबव क्वेश्चन दो ना कि तीन अल्फा की जो चार वैल्यूज पाँच हैं छः। इनटू फिट इंटरसेप्ट इनटू सॉल्वर। 6 7 हाँ तो 6 वैल्यूज ये हो गई इंटू 2 वैल्यूज ट्रू फॉल्स की हो 6 गई into 2 इंटू 3 into 6 3। इंटू 6 36 6 into 2 into 3. 3 हाँ 36। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे हैव आस्क्ड एवरी टाइम इन एवरी पेपर आई थिंक 1 or 2 क्वेश्चंस है। ओके बस इसी ग्रिड्स टाइप का ओके। पूछेंगे। And there is one more pattern on this कि instead of giving one dictionary they have given 2 dictionaries. So we have to compute the 2 dictionaries का ये multiply करके अलग-अलग then we will add both. ओके ओके ठीक है, हर टाइम मल्टीप्लाई होगा या कुछ कंडीशंस है? नहीं हर टाइम नहीं नहीं, ये ग्रिड्स बेसिकली असली का हमेशा मल्टीप्लाई होता है। हाँ वी आर ट्राइंग टू चेक कि कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। लेकिन अगर 2 डिक्शनरी होगी तो एक डिक्शनरी का मल्टीप्लाई होगा, दोनों डिक्शनरी का अलग-अलग मल्टीपल होगा और फिर उन दोनों के वैल्यूज को ऐड ऑन करेंगे। लेट्स ये क्वेश्चन तो आ ही जाएगा। ठीक है। और इसमें फॉर अगर लीनियर के फोल्ड बोल दिया तो के फोल्ड के लिए भी अपने को अलग मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर उसमें पूछे तो। तो के अगर फोल्ड इसमें यहाँ सपोज यहाँ एक एंटर एक होगा। पैरामीटर्स और कहीं डाल देगा तो वी कैन क्या क्या कर रहे हैं? हेलो हाँ बस सॉरी ना, क्या करना है बताइए ना लक्ष्य भाई दिनकर भाई, आप लोग क्या बोलते करना क्या है? अरे कुछ नहीं करना आई है, एम हो गया सेइंग भाई। कि नहीं मैं तो वो 2 डिक्शनरी वाला बता रहा था। वो क्वेश्चन एक आया था मैंने देखा है प्रीवियस टर्म में। अच्छा ठीक है वो देखते हैं आ जाएगा। फॉर लीनियर इक्वेशन विद इक्वेशन दिस इज दिस एंड गिवन W2 equal to this into W1 and ये eta किसी ने equal to सॉल्व 0. किया था। What would be the output of value W1 x1 for the following out? Write this x1 next to column 1 and column 1 respectively. Are column 1 column इसमें W2 are weights of W0 है ना। नहीं W eta 0 है, बस ये eta वेट 0 जीरो जीरो है। नहीं वेट जीरो भी 0 है। मैं तेरे को कहाँ ये देखना लिखा ना इंटरसेप्ट 0। ये दे नीचे ये दे हाँ बस बाजू में अच्छा इंटरसेप्ट 0। वो ये रहा। ओके सो W नॉट भी 0 हो गया। तो सो ये भी पूरा तो डिमोलिश हो गया। ठीक है हाँ तो बस W1 x1 प्लस W2 x2 फाइंड करना है ना। तो ये W फाइंड कैसे करते हैं, कोई बताएगा? है। वेट नहीं दिया हुआ है तेरे को। वेट इंटू वो नहीं करना पहला वाला दूसरा वाला कॉलम। अच्छा y वाला दिस इज वेट हाँ और दिस इज और इज नहीं दिस वेट नहीं ये दिया हुआ है वाला। ना। रुक मेरे को कोई सॉल्व करके भेजा था यार, मैं होगा तो देख लो तो ओके फिर कॉपी यू कैन पेस्ट। डू कि ये जो दिया हुआ है ना 2.2 एंड 1.43 तो 2 into W1 plus 1.43 into W2 is equal to 1. Similarly, we have 3 equations and then we will solve it. हाँ अच्छा कैन यू प्लीज रिपीट? Okay, so basically 2 into 2 into W1 ठीक है plus 1.43 into W2 is equal to 1. The label basically पहला वाला तो सब 0 है ना, so we will skip that. ठीक है। तो similarly वहां से 3 अच्छा equations मिलेंगी ना। अच्छा एक सेकंड मैं निकाल ही लेता हूँ। 2 into W1 plus 1.43 into W2 1.43 मैं ग्रुप में भेज रहा हूँ। हाँ is equal to इक्वल 1 and उसके बाद वैसे 3 equations बनेगी ना। आई गेस 3 की तो 4 जरूरत into पड़ेगी नहीं।4 into W1 हाँ we don't need 3 की 2 से ही काम हो W1 जाएगा। plus 2.86 W2 इक्वल टू 1। सो इसको अगर वो कर दें 2। अरे ये दोनों इक्वेशन तो सेम ही है आई गेस। व्हाट द हेक हाउ दिस इक्वेशंस आर सेम। चलो ठीक है फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस ऑलमोस्ट सिमिलर आ रही है। दैट 2W1 प्लस 1.43 W2 इक्वल टू 0.5। ये आई गेस ये गलत फॉर्मूला है बिकॉज अगर अगर देखोगे ना W1 भाई को सब्स्टिट्यूट करो ना, W1 की जगह भाई 2 ग्रुप था, में नहीं भेजा इक्वल टू 1 होगा। 1.43 भाई आ रहा ग्रुप में भेजा हूँ देख ले। ठीक
this. Okay. 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 तो ये दो कुछ बन गई। हम्म ठीक है। अच्छा, एक ही इक्वेशन से काम हो रहा है। ठीक है। अच्छा ठीक है, गॉट इट। W1 की वैल्यू निकालनी है 0.330। ठीक है, थैंक यू। Go through the code snippet and answer the questions. ठीक है। Which of the following will be the output of the given code? आउटपुट इसका क्या आएगा? लाइक कोफिशिएंट ही निकालना है इसमें भी। हाँ, सो दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेट जितने वेक्टर्स। फीचर्स हैं उतने रहेंगे मेरे ख्याल से। उतने उतने वेट वेक्टर, हाँ करेक्ट, उतने वेट वेक्टर में वो रहेंगे। हाँ मतलब 4 है तो ओके। ये हिट एंड ट्रायल मेथड था ना, वाह, ये वो गलत चार हो है। सकता है। सारे एलिमिनेट ही हो गए ना, बी और सी एलिमिनेट हो गए अगर 4 थे तो। करेक्ट। उसमें Can भी you tell मालूम this नहीं, again? हिट एंड ट्रायल मेथड था। बस वो 4 फीचर्स हैं तो उस वजह से मैंने सोचा 4 होगा, बस वही बोला मैंने। नहीं एग्जैक्टली रीजन वही होता करेक्ट है, भी यू आर 4। करेक्ट, वही है। वही रीजन भी वही है। रीजन भी वही है क्या? तो कोई बता दो एक बार ढंग से। वो ऐसा है कि जितने फीचर रहते हैं उतने होने चाहिए और 4 एक ही ऑप्शन में, बाकी में 5 और 3 है। भाई एक बार ऑप्शंस दिखा दो नीचे स्क्रॉल करके लोगों को समझ। राजीव पूछ रहा था ग्रुप में, अगर 2-4 वाले आ गए तो क्या करोगे, बताओ भाई। भाई इतना हलवा पेपर छोड़ेगा क्या? नहीं उसके लिए भी वी हैव ऑप्शंस कि क्वेश्चन नंबर याद कर लीजिएगा और तुरंत एग्जाम से निकल के आप IITM सपोर्ट को मेल कर दीजिएगा। इतना अरे हलवा भाई पेपर फिर थोड़ी बेकार करें। कैलकुलेट कौन करेगा यार, डाटा ही नहीं है, कहाँ से कैलकुलेट करेंगे। मैं वही चीज Which of बोला, the तो बोला following? ग्रुप में, क्या बोला था ग्रुप में, ऐसे बच्चों वाली सेंस लेके मैं नहीं बैठता, मेरे को पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए। कहाँ गया वो मैसेज? अरे हाँ, कौन था वो बंदा भाई, कौन था? राजीव भैया, राजीव। ओके हाँ मैं Is तो दिया there पढ़ a था मैंने formula इसको। for ये this? किस चीज के लिए? ये रिग्रेशन ये वाला? Yes. हाँ ये जस्ट अभी। Which of the following will be the output of regression dot score? ये नहीं ठीक है। मालूम ये। रिजल्ट इन एरर ले। ये बेसिकली पता है क्यों रिजल्ट इन एरर आ By रहा है? error. ओके, गो टू दैट कोड एंड उन्होंने दोनों फीचर एक बार मैट्रिक्स कोड दे दिए वापस उसमें। जाना, कोड में कोड में वापस दोनों जाना फीचर कोई। मैट्रिक्स गए इनपुट में। इस कोड हाँ में वी ये हैव हो टू सकता गिव है, फीचर क्योंकि मैट्रिक्स एंड लेबल्स। इस कोड यहाँ पे के लिए दोनों अपने को फीचर्स हैं। वायरेबल देना रहता है ना, करेक्ट, यहाँ दोनों फीचर मैट्रिक्स गए हैं। क्या हो गया ठीक है। सर? और उसने सिर्फ फिट किया है ना, अभी ट्रांसफॉर्म कहाँ किया है, वैलिडेट भी कहाँ किया है, तो स्कोर कहाँ से आएगा? नो स्कोर नहीं। दे आर सेइंग कि इफ वी अप्लाई ये rig पे अगर हम लोग स्कोर करें तो क्या आएगा। तो उसके इनपुट में, उसके आर्गुमेंट में दे हैव गिवन x फीचर एंड कॉमा y फीचर। इट शुड बी x फीचर एंड y लेबल होना चाहिए। गो टू द कोड ना जो नीचे लिखा हुआ है। नहीं गो टू क्वेश्चन पे जाओ, इसके क्वेश्चन पे जाओ पीछे और का देखो। रीजन भैया जो भी हुआ, रीजन मैं बता रहा हूँ ना, रीजन रीजन बता बताइए। रहा हूँ। ओके, दे हैव गिवन rig डॉट स्कोर फिट एंड गो टू दैट स्कोर में क्या है। एक सेकंड जस्ट गिव मी 1 मिनट गाइस। हाँ अभी आप बता सकते हैं सर। ओके करेक्ट। सी इसमें rig डॉट फिट में क्या दिया हुआ है, x कॉमा y एंड x इज व्हाट n सैंपल्स एंड उस ऊपर जो y इन्होंने फाइन करा है वो भी n सैंपल्स ही हैं। RNG मींस जो भी उन्होंने वो रैंडम शफल करा है ऊपर, रैंडम हाँ स्ट्रिंग आई गेस डॉट यहाँ फीचर्स आना चाहिए ना, यहाँ randn फीचर्स आना एंड n सैंपल्स। लेबल्स आएंगे, लेबल्स वाइज लेबल्स ना। ओके गॉट इट। स्कोर के लिए वी नीड फीचर मैट्रिक्स एंड लेबल ना, सो दैट ही कैन प्रेडिक्ट कि क्या सही आ रहा है, क्या गलत। मॉडल इवैल्यूएट तभी तो करेगा। ना आई एक सेकंड, वो तो करेक्ट है क्योंकि देखो वो सिर्फ साइज दे रहे हैं, रैंडम में सिर्फ साइज दे रहे हैं, तो साइज तो ठीक है, जितना करेक्ट, इसीलिए सैंपल वो में होगा एरर आ वही रहा आएगा है। ना। नहीं क्यों एरर क्यों आना चाहिए? नहीं I guess y में तो साइज थोड़ी ना जाएगा, उसमें तो वेक्टर जाएगा ना। चल, अरे तो y तो लेबल्स है ना, तो सिर्फ एक कॉलम भी रहेगा सीधा सीधा तो भी तो चल जाएगा ना लेबल्स का। they have given a size only ना, n samples। नो ये देखो ये नहीं जो रैंडम वो लगा रहे हैं आर एंड डी एन सी जो np.random द है, कोड। ये देखो आर ये एंड डी चीज ये डी एन जो है,
वो मेरे ख्याल से कॉलम वो बनाता है जितना सैंपल देंगे अपन, या हाँ पूरा पूरा ये एक रो बना उस के देता है। हाँ ये रैंडम साइज का, जिस हम साइज देंगे उस साइज का मैट्रिक्स रिटर्न करेगा हाँ, और उसे मतलब ये हाँ इट्स वर्किंग लाइक np.random.rand int या कुछ भी तो करके। y का शेप होगा 18 1 और x का शेप रहेगा हाँ 18 4। या एग्जैक्टली। तो x हो तो ये गया एरर अपना फीचर हो गया और y लेबल हो गया, देखा जाए तो एक तरफ से। सही और है, वो तो उन्होंने सही है। x और y में वो किया है, ट्रेन किया है। तो मेरे ख्याल से x ट्रेन और y ट्रेन में मेरे ख्याल से फिट होती है ना। हाँ तो लेकिन फिर एरर क्यों थ्रो करेगा? वही नहीं वही मालूम, एग्जैक्टली। वो आर्गुमेंट रीजन आर्गुमेंट सही रॉन्ग बोल है। रहे हैं, ये डिंकर भी जो है रीजन सही बोल रहे हैं, वही बता सकते हैं। भाई एक बार एक कोई ये बार उनको कोड अच्छे उस से पे बोलने दो। वो करके भेज देगा। एक हाँ Can you प्लीज put प्लीज this तब on तक आप, ChatGPT? हाँ कोई ये कोड भेज देगा मेरे को एक बार, हर्ष भाई हाँ बस ये इधर ही फोटो कोई। व्हाट्सएप करो, मैं करता। फोटो अरे जब फोटो ये तक वाला फोटो। No, डिंकर भी from अपन here बताइए ना। only. Open Google Lens. एक मिनट ओके, यहाँ बेसिकली यहाँ स्कोर गूगल क्या में। क्या पैरामीटर्स लेता है, इफ यू हैव टू आप कैलकुलेट द बोलिए ना एक स्कोर, बार। हम लोग पैरामीटर्स क्या देते हैं उसमें, स्कोर्स में? एक मिनट मैं बस दे स्कोर रहा में अपन y और y प्रेडिक्टेड देते हैं ना। हाँ, यहाँ पे हम लोग क्या दे रहे हैं, व्हाट वी आर गिविंग इन दिस केस? y में तो अपन कुछ डाल ही नहीं पा रहे हैं क्या, y का ऑप्शन दिया कहाँ है अपने को? ये अच्छा रहा नहीं, REG अच्छा फिट ही किया है, उसमें स्कोर कहाँ से निकलेगा, एरर ही आएगा वही ना। तो बात है, एरर आएगा ना। हाँ हाँ हाँ, एरर आएगा ना। ना, फिर ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे तब तक सिर्फ स्कोर नहीं आता। पाइपलाइन, सिर्फ पाइप नहीं, बेसिकली हम लोग फिट डॉट स्कोर थोड़ी ना करते हैं, हम लोग पाइपलाइन ऑब्जेक्ट डॉट स्कोर करते हैं ना, और फिर एक्स कॉमा वाई। हाँ, हम्म, एंड आरईजी तो ऊपर वो बना रखा है ना, एसजीडी रिग्रेसर। हम्म। ये अनुज भाई मैंने डाल दिया उस पे। कहाँ पे? अरे ग्रुप में। हाँ व्हाट्सएप ग्रुप में। ये भाई एक बार आप बताओ एसजीडी ग्रेसर को एक बार अभी क्या हाइट बोलना चाह रहा हूँ। एसजीडी रिग्रेसर से स्कोर कहाँ से निकाल लेगा, तो क्रॉस वैलिडेट से स्कोर निकलेगा ना। Can anyone explain the previous one also again? By the time पिछला he's वाला ना, पिछले वाले में कौन सा है इसके पहले वाला? yes. उनका ये है कि आप उसमें देखें तो एन अंडरस्कोर फीचर्स उसमें चार फीचर्स हैं, तो इसलिए आउटपुट में भी जो एन होगा वो 4 होना चाहिए। बाकी ऑप्शंस में एक में 5 है, एक में 3 है। जितने कॉलम्स है सब के एक वेट्स Okay. निकलेंगे ना, वही कोएफिशिएंट्स में आते हैं ना, और एक इंटरसेप्ट रहता है। ये देखो एक्स एक्स और वाई दोनों प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। देन चलाना आप। रिग्रेसर का बनाए ब्रैकेट कम है। अगर वर्क करे तो एरर क्यों है? चला 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 चला। नहीं वेट आ गई एरर, आ गई। ना वेट ये एरर नहीं है। ये टॉलरेंस कहाँ से आ गया भाई? ये TOL है, हाँ, TOL पूरा डालना। इक्वल टू नहीं TO1 ले रहा है ना उसको, इसलिए एरर दे रहा है। हाँ, और ये बाकी क्या आ गया ईट ये ईटल भी नहीं होगा, ये ईटा 0 है। हाँ, ईटा 0 है, पावर पावर अंडरस्कोर यस टी ठीक है, एंड ईटर नो चेंज, वैलिडेशन फ्रैक्शन ठीक है, रैंडम स्टेट ठीक है, अभी कर जाएगा वर्क। नहीं करना अभी चाहिए ना क्यों नहीं क्वेश्चन के करेगा? हिसाब से, तो नहीं आ गया एरर ना। हाँ क्या एरर? हाँ अब आ गया। इनवैलिड पैरामीटर अरे ये एक टॉलरेंस में ही सेकंड दिक्कत है, अरे वो है ना 1 ही है ना। है ना, वो ई नहीं था। तो इसके हाइपर पैरामीटर्स यू कैन रिमूव ना, वो सब की जरूरत नहीं है। ये नहीं सही वी हो हैव गया टू हो गया। जस्ट चेक कि वो ये अप्लाई तो रन हो गया। अब कर भाई, कर जल्दी कर। डॉट स्कोर, नहीं गलती है, डॉट रीड डॉट 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 स्कोर है लगाना। ना। डॉट हाँ। स्कोर। अरे मिसिंग 2 रेगुलर आर्गुमेंट एक्स एंड वाई। हाँ,
अच्छा और Is अगर it यहाँ पे like dot अगर score in ओके bracket x and y? अगर ब्रैकेट में एक्स वाई भी दे देता ना तो भी वर्क कर देता, पर उसके अपन वैल्यू कहाँ से फाइंड करते हैं? वो ऊपर वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है। अच्छा ओके, उसमें और जो ओके आउटपुट उसमें आ रहा है, जो वो पूछ रहा है, उसमें एक्स और वाई हम लोग आर्गुमेंट दे ही नहीं रहे हैं। वी आर जस्ट हाँ प्रिंटिंग reg डॉट स्कोर। स्कोर किसका, मींस फॉर हाँ व्हाट वी हैव मतलब टू वो फाइंड द वो ही स्कोर्स। नहीं दिया, पैरामीटर ही नहीं दिया। ओके नो आर्गुमेंट इज गिवन इन दैट स्कोर मतलब फंक्शन। ये तो बगैर ऊपर का कोड देखे हुए भी ये क्वेश्चन हो जा रहा। अरे करेक्ट भाई करेक्ट। पर ये बताओ ना, अगर उसने सही दे दिया, एक्स वाई भी दे दिया, तो स्कोर कैसे फाइंड करेंगे अपन? स्कोर वो बेसिकली ना, नहीं उसमें ऑप्शन ऐसे रहेंगे, स्कोर 0 और 1 के बीच में रहेंगे, तो उसमें ऑप्शन ऐसे रहेंगे कि 2.3 एंड नेगेटिव में यू हैव टू जस्ट एलिमिनेट ऑल द अच्छा ऑप्शंस। अच्छा अच्छा, क्योंकि तो अपन इट्स सॉल्व गुड तो कि कर चेक पाएंगे ऑल नहीं, द क्योंकि वैल्यूज का वैल्यूज है रेंज। नहीं नहीं अपने नहीं, पास। हाँ करेक्ट। यू हाँ, हैव टू चेक ऑल द वैल्यूज का रेंज की किसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक जा रही है। लाइक अब स्कोर की जैसे रेंज 0 इसमें to 1 जीरो और जाती वन के है, और ये बीच में सब। एक ही है ना, जीरो और वन नहीं के नहीं बीच में ऐसा एक करेक्ट। ही नहीं है है, इस वजह देखो से। देखो सर नहीं, सर इस इसमें इधर दो में है, स्कोर इसमें दो मेरे है को 0 वही 1 के डाउट बीच था। में। स्कोर का देखो, स्कोर भी माइनस हो सकता है। वो गलत है भाई। हाँ भाई ये तो कोड कोड है, गलत ये कैसे है। गलत हो सकता है? अरे तो जरूरी था ना। I think there is बट a आई थिंक सी formula for this. स्कोर का मैक्सिमम इज 1। स्कोर का मैक्सिमम इज 1। So it, भाई स्कोर कहाँ से जीरो में हो जाएगा, ये भी बता ना। भाई वो सी नेगेटिव में स्कोर इंटरफेस स्कोर होता स्कोर कहाँ है। से? 1 इज की मॉडल इज परफॉर्मिंग गुड, मींस मॉडल इज अरे बेस्ट। नहीं, स्कोर 1 तो ये इज। बता ना, स्कोर नेगेटिव में कैसे हो जाएगा? भाई मॉडल अंडर फिट कर रहा है, ये देखो, ओवर फिट कर रहा है, अंडर ऐसे मॉडल हो फिट कर रहा जाएगा, है। गलत है। ऐसे हो जाएगा। ना स्कोर स्कोर का कुछ वैल्यूज नहीं है क्या? returns the coefficient of determination. कोफिशिएंट बेस्ट पॉसिबल वन है जैसा कि वो बोल भी रहे थे, एंड इट कैन बी नेगेटिव। बहुत ज्यादा द मॉडल बेस्ट खराब रहेगा कब ना। हाँ करेक्ट। अरे ये आर स्क्वायर तो कुछ था ना भाई। लेकिन अरे वो तो आर तीनों स्क्वायर ऑप्शन है ना, कैसे वो फाइंड? तीनों ऑप्शन पॉसिबल है क्योंकि वन हो अरे सकता है पर स्कोर। अरे पर ये बता ना भाई, सुन ना, तेरे पास वहाँ डाटा ही नहीं है, वो रैंडम जनरेट कर रहे हैं, तो कैसे स्कोर फाइंड करेगा, ये बताना पहले। नहीं नहीं वो तो, अरे कोई बोल रहा था कि उसमें अगर एक्स और वाई अगर लगा हुआ होता तब आंसर कैसे हाँ निकालते। वही बोल रहा हूँ ना, हाँ मैं ही बोल रहा था। तो वो ऑप्शन उस हिसाब से सेट रहते कि वो एक ही जो है वो अपने रेंज में रहता, बाकी सब आउट ऑफ द रेंज रहते। एक प्रीवियस टर्म पेपर में है, या तो इसी में है या तो किसी और में था, आई थिंक इसके पहले सही है, वाले में, तो वो लोग जो चाहते उसमें नहीं वो कि अपन स्कोर आर पूछा स्क्वायर था। का कॉमन सेंस से हो जाए। फार्मूला होता See, है they only want कि we know the range and everything. Okay, we don't have to compute this. ठीक है, हाँ तो ये नोट कर लो कि स्कोर जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 जीरो और हो वन के सकता बीच है। में रहेगा। नहीं 0 1 नहीं, नेगेटिव हो सकता है भाई, Negative लेस देन हो इक्वल सकता है, टू 1 negative है। हो सकता है। इस क्वेश्चन के हिसाब से 0 1 रहना चाहिए ना। Okay, इसी पेपर में go to question number 643. जो पेपर भी है सॉल्विंग में, go to 643. They are I finding have scores a there also. question. तो वहाँ पे options दे रखे हैं। कहाँ पे? 643 ending with 643. भाई 643 तो They जाएगा नहीं, 37 नहीं 38 नहीं, 39। वो क्वेश्चन आईडी अरे की बात ऊपर जा कर रहे हैं, ऊपर जा ऊपर जा, क्वेश्चन क्वेश्चन आईडी की बात बोल कर रहे रहे हैं भाई। question ID is 643. Question number is 190, I think. 643 Question number is 190. 190. ओके 190, हाँ ये रहा। ओके See, in this they are also calculating the scores, but एक ही स्कोर जो रेंज में दे रखा है, जो कि मींस हाँ 1 से 0 और कम 1 है। के बीच में, हाँ राइट। हाँ 0 और अपन 1 ने में इसको you can लेफ्ट take कर दिया। minus infinity to 1, minus infinity to 1. हाँ माइनस Okay, इन्फिनिटी score can go into negative also. Remember that. That was my bad. I thought it was तो 0 to माइनस 1. इन्फिनिटी जाता है या माइनस 1 तक जाता है सिर्फ? नहीं, माइनस इंफिनिटी टू 1 जा सकता है, माइनस में कुछ भी जा सकता है। अगर -5 रहा तो वो आंसर स्कोर के अरे मिनिमम रेंज पे डाउट है, बट मैक्स इज 1. 1 मींस कि ऑल द एक्चुअल लेवल्स इज इक्वल टू प्रेडिक्टेड। क्या की लाइन देख भाई, वो पे इससे सही स्टार्ट है वो। हाँ ये मूवी मोटे देखो, तो पैरामीटर एक्स वाला पढ़ा। अरे वो स्केलर में है भाई, वहीं लिखा हुआ है। भाई हाँ मॉब एक बना लिए सेकंड, हाँ लोग। कहाँ पे? ये वाला वो स्केलर ये इसमें लिखा है देखो ना, पैरामीटर में एक्स के। अच्छा नहीं, आपने दूसरा खोल रखा है, रुको रुको रुको।
This is the one. In the third line of ये लिंक ओपन कर लो, ये लिंक ओपन कर लो, ये अभी दे इधर चैट के उसमें फिर उसमें स्कोर वाले में चले जाना। अच्छा, वन मोर थिंग, इसमें एक स्कोर में होता है चले अपना जाओ। केवल स्कोर में केवल वो आर स्क्वायर कैलकुलेट करता है, एंड देयर इज वन मोर R2_स्कोर। और स्कोर इसमें स्कोर वाले में उधर वो दिया कि नहीं, ये नहीं नीचे लो, इसमें आ जाएगा। एक सेकंड आता हूँ। फिट के 3 कॉलम नीचे स्कोर है। हाँ ये रहा। इज दिस और कहीं ऊपर नीचे करना है? नहीं, बस नीचे 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 जाए ना, नीचे और हल्का सा नीचे। ओके गॉट इट। ये वाला, ये ये तो वाला? देखिए वो, अरे ये अरे यही क्या तो हाँ? करना है। यही चलो तो, ठीक ये है। तो बेस्ट पॉसिबल उसमें स्कोर। बीट तो है, ये देखिए द बेस्ट पॉसिबल स्कोर कैन इज बी 1.2 नेगेटिव यार, and it लिखा can be हुआ था। negative। तो ये लाइन तो कब से मैंने ये अपनी मीट की चैट में कॉपी कर दी, मैं वही तो कह रहा था कि वो है, ये चीज है, सही है, ये ध्यान रख लो कि नेगेटिव वो हो सकती है। ठीक है और क्या चलो भाई, अब कौन सा बचा? भाई। ओके सो कितने 8:30 2 घंटे में एक मॉक सॉल्व हो गया। ठीक है ग्रेट। देन ये मॉक सॉल्व करना है क्या? मॉक में यार आखिरी वाले देख लेना, ये फोल्डर वाले। मॉक में आखिरी ये वाले। तो आई गेस ये है। हाँ, मेरे भी एग्जैक्टली KNN वैसे ही हुआ था। Can you check ये the मेक ऊपर के other सारे रिग्रेशन कहाँ का है यार? question? ये वाला सॉल्व। सुनना यार, ये मेक रिग्रेशन जो है कौन से वीक का? ये मेरे को कहीं दिखा ही नहीं कहीं पे। ये थर्ड वाला। आराम से फिर तो आप क्या बोल रहे हैं, दूसरे पीवाई यूज करें? Yeah, previous one. मॉक तो शायद इतना मुश्किल है नहीं। हाँ, बात तो सही है। We can अरे check भाई more कुछ PYQs. गरीब लोग भी हैं। क्या मेरे को भी वो उसमें ग्रीन सर्च में दिक्कत आ रहा था, आखिरी वाले में यार। बाकी हाँ कह सकते हो मॉक से पेपर आ जाता है। तो मॉक से पेपर आने लग गया डिपेंड्स तो ऑन जो बनाने होगा। वाले। ये किसी ने You can create a new सॉल्व किया। folder, अच्छा क्वेश्चन है। put the client, like in my case. कौन से वाले बोल रहे हैं? नहीं आ जा, मतलब मॉक से नहीं आता, बट यू गेट द आइडिया और पैटर्न। अरे ये मेरे को और पूछना ये है, ये सही है मेक ये रिग्रेशन वाला है कहाँ का वो? ये वाला क्वेश्चन किसी ने किया था क्या? मेक रिग्रेशन उसमें बहुत वो नहीं हो गए, वो बीच में से वो ग्रिड सर्च बताए ना, वैसे एक जगह और मेक रिग्रेशन और डमी रिग्रेशन समझाए। और KNN तो आ कॉमन सेंस जाता तो है। होगा। कोई पुराने वाले पीवाई नहीं है ना 2020-21 का? 20 की 22 के हैं भाई, 22 का मेरे करना है ख्याल से क्या? 20-21 में सिर्फ ओपीपी अच्छा उस समय कोई था ही नहीं MLP तक। अगला वाला अपन कौन सा करे, 22 का 23 का? या लेटेस्ट वाला करना। अभी लेटेस्ट ही करे पिछले थे अपन, सितंबर। सितंबर 23। अच्छा, अभी मई 23 मई 23 वाला वाला करना। तो one more. अरे मई 2022 वाला करना, क्या मालूम चांसेस हो उसे इधर आने जस्ट के। लीव इट। उसमें भी साइज पूछा है ना, तो यू कैन साइज तो बता ही सकते हो। नेटवर्क मेरा खराब है या मैं भी वही सोच रहा हूँ। अनुज का खराब है। नहीं, आई थिंक अनुज का खराब है। क्या हुआ? हेलो हेलो हेलो। अरे अनुज भाई, बीच बीच में आपकी आवाज और स्क्रीन शेयर दोनों वो कर रहे, लैग कर रहे। अरे ये log 1p में क्या होता है? मेरे ख्याल से अपन log निकाल के +1 करते हैं, कि जो वैल्यू है उसको +1 करके फिर log निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है वो ना? 8 है ना? कोई ऐसी बता दो वर्बली यार। 1 का लॉग निकालते हैं।
बट मेरे को वो भी नहीं लॉक निकल नहीं रहा है, मेन बात तो ये है ना। लॉक बेस 2 लेते हैं कि बेस 10 लेना रहता है, क्या रहता है? आई गेस कितना, हाँ अगर देखो इसमें बेस 10 होता तो ये 9 + 1 10 होके वो हो जाता, क्या बोलते हैं 1 हो जाना चाहिए था, तो बेस 10 तो आई गेस नहीं ले रहा, बट इसमें इस कैलकुलेटर में मैं लॉग बेस 2 कैसे लगाऊं, कोई बताएगा? वो यू हैव टू यूज वो y by अरे x अलग वाला, कैलकुलेटर में जाए। log 2 by log 10 वाला करना पड़ेगा तब ये होगा। देख रहा है नीचे, सुन ना नीचे है, मैं दे सेकंड लास्ट में लॉग आया x से, हाँ इसको कुछ, हाँ इसको ये You अपना have to put first x value, then the y value. अरे पर ये I'm बताओ sorry, ना, did जो I? ये जो वैल्यूज दी हुई 0 और 9, एक्स की वैल्यू डालना, एक्स की वैल्यू 0 + 1 करके लॉग लेना है कि पहले लॉग निकालना है फिर +1 करना है? पहले लॉग निकाल के फिर +1 करना है, नहीं फिर नहीं लॉग सर, निकालना है नहीं ना? सर, 1 + x देन लॉग, ये अच्छा वाला हाँ देखो, वही बोल रहा हूँ ना, मतलब एनपी लॉग 1 + x फिर उसका लॉग लेना है। अच्छा अच्छा ठीक है हो जाएगा। हाँ लेकिन हाँ ये बस बता बेस दो 2 ये लेना है ना? ये एक्स लोग आ वाई रहे हैं कैसे बेस रखना। में। हाँ क्योंकि पेपर में काम आएगा वो। इसमें बेस 2 मैं कैसे निकालूं? First x value, then y लिख value. हाँ पहले, भाई ऐसे कितना कैसे इनका क्या है? अब उसको लगाना, पहले उसको फर्स्ट क्लिक एक्स करना, वैल्यू Then देन y, हाँ press log, then y value. देन y वैल्यू इज 10 फॉर मी, ठीक है 10 इन Okay. दिस केस, 9 + 1 10 हो जाएगा, बट ये 2.33 गलत आ रही है। भाई। You can try हाँ the other देख way ना, then. सुन ना 0 + 1 1 होता है ना, और फिर 0 कैसे आ गया? लॉग 1 की वैल्यू 0 ही होती है। This हाँ is natural वही, log बेस actually. मतलब बेस है। 10 ना, नहीं, बेस 10 कहाँ रहता है नेचुरल नहीं लॉग? सॉरी ना You can do ln1, ln and then number. भाई तू ओके गूगल में जाके लॉग एलन, कैलकुलेटर कर ले। ओके ग्रेट। आ रही है दिखा? नहीं गूगल पे तो हो अरे जाएगा, अरे भाई ये कैलकुलेटर पे उधर नहीं नहीं होगा मिलेगा। इस पे। वो बोल रहे हैं एग्जाम में कैसे करेंगे। अच्छा ln से करना है क्या? इस पे कितना होगा, या यू हैव टू डू दैट कि log a by b वाला। ln is not there in the अरे scientific calculator. अरे पर उन्होंने बताया नहीं ना n यूज करना है। अरे तो कैन ट्राई आउट विद द वैल्यूज और वही आएगा। नहीं भाई यहाँ पे ठीक है, पेपर के समय उन्होंने कुछ है सा का थोड़ा सा, ठीक है। और ऐसा कुछ था क्या पूछने लायक? हाँ ये एक चीज थी कि अगर PCA में किसी तो कमो ये हाइपर पैरामीटर है ना, पाइपलाइन, हाँ ये हाइपर हाँ ये पैरामीटर का है ना, हाँ ये भी हाँ वीक n 5 का है। कंपोनेंट्स है। हाँ नहीं नॉट अबाउट दिस, बट एक चीज होती है कि अगर ये वैल्यूज है, मेरे को ये वैल्यू चेंज करना है, तो आप तो ये जो जो पीसीए है ये ना, जो भी नाम रहता है, हाँ हाँ वो लिखोगे, उसके बाद देन दो फिर डबल अंडरस्कोर अंडरस्कोर, लगाओगे, हाँ डबल हाँ अंडरस्कोर, हाँ, देन फिर ये और फिर उसकी वैल्यू, और है ना? पाइप डॉट सेट पेरेंट्स होता है ना, कुछ भी हो जाए। और उसमें कुछ डिक्शनरी अगर यूज करना रहता है क्या? नहीं, किसमें? डिक्शनरी किस में यूज करना रहता है? ग्रिड सीवी में रहता है कि इसमें रहता है? डिक्शनरी ग्रेड सीवी में यूज होता है। और ये क्या है, ये कोई थोड़ा सा क्लियर करेगा? हाँ ये मेरे को भी समझ अच्छा में नहीं आया, कोई समझा दो यार। नहीं, आई हैव ट्राइड और आउटपुट भी यही आ रहा है, बट हाउ, लाइक या तो ये सिटी इज इक्वल टू स्ट्रिंग, पूरा एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, इसीलिए ऐसा कुछ है। अच्छा चेक द लास्ट सेकंड लाइन, उसने लिखा हुआ है ना डॉट टू अरे, हाँ आई थिंक वहीं से कुछ हो रहा है। एक बार जाना तू उसके लाइब्रेरी में जाना, या फिर कॉपी पेस्ट कर ले। हाँ and ठीक है, अगर मैं यहाँ टू अरे हटा देता हूँ
अब देख still we get the same output. फिर भी वही आ रहा है। अब तो फीचर्स नेम आउट में क्या रहता है? फीचर्स नेम आउट में तो फिर चेन्नई फीचर्स कोलकाता नेम आउट दिल्ली में आना चाहिए। नहीं फीचर्स नेम आउट में हाँ एग्जैक्टली चेन्नई नहीं फीचर्स नेम आउट वही फीचर्स तो तो ये हुआ ना एक सिटी को एक टेम्परेचर हुआ पर टेम्परेचर की वैल्यू क्यों नहीं आ रही है? टेम्परेचर की वैल्यू नहीं आएगी जस्ट वो उसके फीचर नेम मतलब उसके टाइटल पूछ रहा है ओके ओके आई गेस आई थिंक आई गॉट इट हाँ आई बता आल्सो गॉट इट बता। सही है ये देखो चेन्नई जो क्या करेगा कि सिटी बनाएगा जो वन आउट इनकोडर होता है ना काइंड ऑफ वैसा वर्क करेगा ये सिटी इक्वल टू चेन्नई एक कॉलम बना देगा सिटी इक्वल टू कोलकाता एक कॉलम बना देगा सिटी इक्वल टू दिल्ली एक कॉलम बना देगा और फिर उसका टेम्परेचर करेगा और वन आउट इनकोडिंग में देखो चेन्नई वन है तो यहाँ चेन्नई को वन कर दिया देन सेकंड में कोलकाता वन है तो कोलकाता वाला लास्ट हो गया तो उसको वन कर दिया तो समथिंग लाइक दैट ये होगा बट चेन्नई डिक्ट दिल्ली वेक्टराइजर ये थोड़ी ना करता है। डिक्ट हाँ यार वेक्टराइजर पर एक चीज बता अपन कितने पैरामीटर याद करके जाए थे? फीचर नेम आउट तो मैं पहली बार देखा है इसमें। नहीं भाई फीचर नेम आउट अगर नहीं सुना तो कोई दिक्कत नहीं है बट फीचर ये नेम फीचर आउट तो यूज नहीं हुआ है लेकिन वो जनरली क्या है। करता है हाँ हाँ नहीं मतलब है पर अपन कितने पैरामीटर याद करके जाए यार? जितने याद हो रहे भाई उतने कर दो। कुछ नहीं कर सकते आप उसके लिए ये बेसिक है तो ये तो कुछ तो करने पड़ेंगे लाइक आप कुछ नहीं कर सकते हम उसके लिए हाँ है ना और क्या ये मेनली कॉलम्स के नेम्स देता है जो ऊपर के कॉलम है लाइक पांडाल शायद एक डॉट कॉलम नेम करके होता है डॉट कॉलम्स करके तो वो सेम ऐसा है चलो दूसरा PYQ देख ले। दूसरा PYQs देखते हैं लिंक डाल दी भाई मैंने इधर नहीं डाल दी थी चैट के उसमें एस ग्रेड वाली लिंक मीट का चैट हाँ हाँ एस ग्रेड की है ये मई वाला है ना हाँ मई 2023 May 23 I will not go with this one एक सेकंड भाई किसी ने गेट दिया था गेट एग्जाम दिया था क्या इधर नहीं भाई ओके एक दिया था संदीप शर्मा। अभी कुछ मीट में कोई दिया हो तो फिर बताओ मतलब मार्क्स कितने नहीं आए नहीं मार्क्स मार्क्स पूछना था नहीं वो संदीप शर्मा ने दिया था। ओके ओके गाइस आई विल बी बैक इन अ मिनट जस्ट वॉशरूम क्या तो तब तक ये फर्स्ट क्वेश्चन देख लो ना प्रोग्राम 50 नंबर का पेपर होगा ना called grades we have the columns ये है consider the following code average scores contain तो स्टूडेंट नेम स्कोर और मीन वहां पे वो मीन निकालना था एवरेज सही तो है हम लोग ये सेशन क्या कंटिन्यू कर सकते हैं क्या? लेट्स सेट अ वीकली की विल मीट ऑन सम डे एंड वी कैन डू डिस्कशन। क्विज के एक दिन पहले करने से बढ़िया तो मीन ज्यादा सही रहेगा ना। अभी ओपीपी भी आ रही है ज्यादा बेटर है। हाँ भाई ओपी के लिए भी हम करेंगे ये चीज मतलब मैं हर बार अगर किसी ने मेरे को रेगुलर देखा हुआ शाहजहां ने देखा था हमने टीडीएस में किया था मतलब हर उसके इंटर्म के पहले या तो क्विज के पहले ये हमेशा मैं करता हूँ एक दो दिन पहले लाइक मेरा भी रिवीजन होता है और एंड टर्म और क्विज के पहले करने से बढ़िया है कि नो लेट्स शेड्यूल इट फॉर वीकली वन डे। वो कर सकते हो बट ऐसे कुछ लोग होते हैं जो मेरे जैसे जो एकदम एंड में जाके एक दिन में एक वीक होते हैं क्योंकि थोड़ा सा कहीं ना कहीं हो जाते हैं नहीं भी होते बिजी तब भी जाके एक दिन में एक वीक खत्म करेंगे और फिर आ जाएंगे एक दिन में कोई ना बस हाँ ये जरूर है कि अपन ओपीपी के लिए रख लेंगे थोड़ा कि हाँ ओपी के लिए भी आप 2 सेशंस रख लेंगे मॉक के हिसाब से भी कर लेंगे तो चल जाएगा क्या? सिलेबस क्या है उसका ओपीपी का? देखा ही है 1 to 5 हाँ मैंने भी नहीं 1 to 4 है अभी सोच रहा था डेट कब है नजदीक ना हो डेट इज 10 9 मार्च तारीख 10th को है 9 या 10 तारीख 10 9 और मार्च 10 फिर तो शुरू करना और पड़ेगा लाइव सेशन में 9 बोल रहा था
9 नहीं 10th 10 लिखा है। हाँ हाँ मतलब कैलेंडर वही में कुछ 10th है लेकिन 9 बोल रहा था वो वो सर लाइव जो है सेशन वो पे कुछ भी 15 बोलते सौ रहते हैं, इन लोगों को खुद पता नहीं होता है। क्या में रहता है क्या? मतलब सच में बता उनको रहे हैं कि कुछ नहीं हमको पता। पागल बना रहे हैं। चलो कोई नहीं फिलहाल मई 23 करते हैं ओपीपी में, मैं तो उसके बाद पढ़ना देखेंगे सोच के क्विज 1 बैठा तो हूँ पहले निपट ओपीपी। जाए। भाई 9 मीट रिकॉर्डेड है मेरी को हो गई ना, तो दिक्कत है इसलिए। अरे कोई लीक मत ओके करना भाई। रुक जाओ